वो दिवाली के 5 दिनों को लेके, दिवाली के जो 5 दिन होते हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये जो काल होता है जो नवरात्रि से शुरू होता है, नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है, बहुत ज्यादा रेमेडीज प्रॉस्पेरिटी के लिए या हेल्थ के लिए, रिकवरी के लिए इसमें ज्यादा किए जाते हैं, तो ज्यादा लाभ होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिवाली के बाद खार मास आता है जिसे मलमास भी कहते हैं, तो सारी चीजें रुक जाती है। तो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस टाइम जो है ना ईयर का, ये टुवर्ड्स ईयर एंड इन्हीं 2 से 3 महीनों में आता है, जिसका हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना होता है। तो उसके बारे में जब भी मैं आपसे कोई भी चीज शेयर करूंगी, कुछ मंत्र बताऊंगी, कुछ रेमेडी, तो सारा जिससे भी रिसोर्स से मैंने लिया है, मेरे गुरु है, मेरी ग्रैंड मदर है, या कहीं से भी किसी ग्रंथ से सीखा है, मैं इसका सारा श्रेय उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। और आज के इसमें कोई भी गलती मुझसे होगी तो उसका मैं स्वीकार करती हूँ। मैं पहले आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी, पीपीटी में आपको जरूर दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पेन एंड पेपर लेके बैठे, क्योंकि कुछ चीजें सडनली अगर इंट्यूशन से आए और कुछ एडिशनल रेमेडी मैं आपको बताऊं, तो स्लिप आउट ना हो या बार बार आपको फिर रिकॉर्डिंग देखने की डिपेंडेंसी ना हो। तो हम एक और मिनट ब्रेक लेते हैं, तब तक आप पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए। नेताजी ने ऑलरेडी ले लिया है शायद ना? मैंने भी ले लिया है। यस अच्छा, मैडम। आपने भी ले लिया है, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। आई गॉट वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स टुडे। तो दिवाली क्या है आपकी परिभाषा में? आप दिवाली के बारे में क्या जानते हैं? इतने सालों से, जब से हम जन्म लिए हैं तब से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो हम क्या जानते हैं दिवाली के बारे में? मुझे आपके शब्दों में कुछ जानना है। हर कोई एक एक 2-2 मिनट लेके बस शेयर करें। क्या करना चाहिए, आप क्या करते हो, क्यों करते हैं? मेन सब वो अपने भी आत्मा का क्लीनिंग एंड घर की पूरी क्लीनिंग करते हैं, जो भी नेगेटिविटी एनर्जीज एंड थोड़ा सा उसका वाइब्रेशंस चेंज करने के लिए वी कैन मूव द थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर, so that vibration increases in the house, right? और लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं उस दिन। जी, लक्ष्मी जी को वेलकम करते हैं। एनीवन एल्स? व्हाट इज दिवाली, जानवी? राम ने रावण मारियो, बचपन से वही सुना है, राम ने रावण को मारा, सो वी हैव टू सेलिब्रेट। Of course, there are lots more things, but this is what we, you know, follow, and we make sweets and we invite Lakshmi ji in our house. We play cards so that we stay awake the whole night, and it's a very auspicious time uh, when the planets are all aligned to give prosperity to everybody. But it depends on how we are to take it. सो दिवाली इज, यस, यू आर राइट, कि जब हम गणपति बिठाते हैं ना अगस्त सितंबर में, गणपति के आने के बाद से जो कार्यकाल है वो सब इट्स अ वॉर जोन। उस टाइम पे सबसे, अनुपमा जी आप भी बोलना चाहती हैं, आप बताइए। हाँ, मैं भी बोल दूं कुछ, सब हाँ। बोल रहे हैं तो देखिए, स्कूल में जो पढ़ते आए हैं वो तो यही पढ़ते आए कि राम ने रावण को मारा और जब वो लौट के आए तो अयोध्या को सजाया गया, और ये सब, ये जो जो सब जानते हैं। पर अगर सच बोलूं तो क्या होता है, जब तक आदमी यंग डेज में रहता है, अर्ली यंग या लेटर भी 40-45 तक, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सब अच्छा है, सब, क्योंकि उस समय बहुत ताकत रहती है और बहुत कुछ करने की क्षमता होती है, तो आदमी उस समय सोचता नहीं है कि नेगेटिविटी निकालना है कि क्या करना है। पर जैसे जैसे आदमी एज होता जाता है
मुझे लगता है कि उसकी स्टेमिना जो है अंदर से जो कम होती जाती है, तो आदमी ज्यादा रेमेडीज की तरफ बढ़ने लगते हैं कि लगता है अरे ये भी हो जाए, कहीं ये ना हाथ से छूट जाए। तो मुझे तो अब ये लगने लगा है कि दिवाली में सुनती हूँ कि हाँ ये नकारात्मकता निकालनी चाहिए, सकारात्मकता ये बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन उस समय लगता था क्या नकारात्मकता, वो तो हमारे हाथ में है। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हाथ से चीजें छूटी जा रही हैं। तो अब दिवाली में आके ऐसा लगने लगा है कि नहीं, रेमेडीज की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है, ये अगर हम लोग शायद शुरू से बचपन से हमारा माइंड ट्रेन किया जाता तो शायद आज तक हम लोग बहुत काम एंड क्वाइट रहते। अब हम लोग मतलब मैं अपनी बता रही हूँ, मैं अब डेस्परेट हो गई हूँ कि कैसे अच्छा हो जाए सब कुछ। मैं थोड़ा सा भी दुख, कुछ ज्यादा परेशानी लगातार हो जाए तो परेशान हो जाती हूँ। शायद ये चीज अगर पहले से माइंड को ट्रेन किया जाता तो शायद इतनी परेशानी नहीं आती। और मेरा, मुझे तो आपकी रेमेडीज पे इतना ज्यादा भरोसा है कि उसका तो मुझे तेजस्वी जी कुछ बोलना ही नहीं है। तो मैंने बोला और कुछ हो या ना हो, तेजस्वी जी कुछ जो भी बताएंगे वो मैं करूंगी, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और उसका मेन रीजन शायद उम्र का हाथ से निकलते जाना है। बस यही बोलना चाहती थी मैं। थैंक यू सो मच कि मेरे रेमेडीज के बारे में आपने बताया, फीडबैक कि आपको अच्छा रिजल्ट आया। दूसरी बात है, आपने जो बात कही ना लॉजिकली वो बहुत ही सही है, क्योंकि हम जब यंग होते हैं हमें लगता है हम दुनिया बदल सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, बाद में पता चलता है दुनिया वही रहने वाली है, हम जाने वाले हैं। तो जितना बचा है उसको ठीक करो, जितना हम्म। समय है उसको अच्छे से जियो। लेकिन ये समझ आने तक 40 क्रॉस हो चुका होता है सबका। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, और जब हम अपने बच्चों को या हमारे माता पिता हमको बताते हैं, हमें लगता है ये क्या है, इतना सुंदर जीवन है और ये लोग क्या लेके बैठे हैं, टेंशन, क्लींजिंग। मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे लगता था ये क्या है, ये तो हर हफ्ते हर रोज क्लीनिंग होता ही है, ऊपर से साल में फिर से क्लीनिंग का क्या झमेला है। सो दिस इज ऑल टू टेक अ निगेटिविटी अवे। जैसे कि अगस्त में गणपति जी आते हैं तो वहां से जो होता है वातावरण, अगर हम देखें तो आज जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत बदल चुका है। लेकिन जो हमारा नेचुरल ये था, नेचुरल वेदर सिस्टम था, उसमें हमारे ऋतु होते थे, सीजन्स होते थे कि 4 मंथ्स बारिश ही होगी, 4 मंथ्स गर्मी रहेगी। अब तो कभी भी कुछ भी हो जाता। तो ये जब था तो ये जो अगस्त से लेके बारिश के बाद का, जुलाई के बाद का समय था, उस समय बहुत हेवी बारिश हुआ करती थी, तब लाइट्स नहीं थे, बिजली कड़कती थी। और आप सब जानते हैं कि जब भी अंधेरा होता है, अंधकार होता है, तो निगेटिविटी सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। वो ऐसा समय होता है जब दिन में भी आपको सूरज मुश्किल से दिखता है बादलों के कारण, हवा में ठंडी होती है, तो कोई भी बीमारी भी जल्दी उस समय बन जाती है, जल्दी हमें पकड़ लेती है, निगेटिविटी होती है। बहुत सारी वातावरण में ऐसी चीजें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के परे है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको हम देख नहीं पाते, लेकिन उनसे हमें डील करना पड़ता है। तो जब तक हम उनसे डील नहीं करते तब तक हम उन पे विश्वास भी नहीं करते। हमें लगता है कि ये सब तो सिर्फ बातें हैं। जो व्यक्ति उस चीज को फेस कर सकता है वही जानता है कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो रेमेडीज है, ये हम रेमेडीज का सहारा लेते हैं। तो गणपति का समय आता है, वो भी विघ्न हरता है, इसलिए हम उन्हें पृथ्वी पे लाते हैं। इट इज नॉट अ सेलिब्रेशन, इट इज अ साउंड एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग टू कीप अवे ऑल द निगेटिविटी, टू कीप द पॉजिटिविटी इन एनवायरमेंट। उसके बाद नवरात्रि आती है, उसमें देवी माता 9 दिन तक वॉर में थी, श्री राम युद्ध में थे। तो वो भी समय जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो जब दशहरा आता है सारी चीजें रुक जाती है, युद्ध रुक जाता है, सारी निगेटिविटी रुक जाती है। हमने घर की वगैरह सारी साफ सफाई दशहरे के समय की है, अब कुछ भी संकट नहीं है। तो दिस इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, कि अब हमें सेलिब्रेट करना है। अब हमें, जब हमारा युद्ध खत्म होता है तब हमें पता चलता है कि अब हमें क्या चाहिए। आप हमेशा देखिए, जब तक आपके ऊपर किसी चीज का बहुत बड़ा टेंशन है ना, तब तक आपको कुछ नहीं लगेगा, ना आपका शुगर बढ़ेगा, ना आपको बीपी पता चलेगा, ना कुछ। आपको सिर्फ वो एक चीज दिखाई देगी कि ये पूरा होना चाहिए। जैसे वो पूरा होता है देन वी बिकम कॉन्शियस कि अरे शुगर खाऊंगी तो फिर मैं मोटी हो जाऊंगी, डायबिटीज होगा, मैं वॉक पे नहीं जा सकती, मुझे सुबह आंख नहीं खुलती है। मतलब होता क्या है कि हम कॉन्शियस तब होते हैं जब हमारा फोकस हटता है। तो ये सारी चीजें जो है, युद्ध होता है देवी माता का, श्री राम का, ये सारे समय में हम सब कहाँ पे आंख लगाए हैं? विक्ट्री पे, कि विजय होनी चाहिए।
वो विजय होने के बाद हमें याद आता है कि इतने दिनों में हमने कुछ अच्छा खाया ही नहीं है, उपवास 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 किए जा रहे हैं, अच्छा फूड नहीं खाया है, सेलिब्रेट नहीं किए, अच्छे कपड़े नहीं पहने। देन द टाइम ऑफ दिवाली कम्स। और शास्त्र के अनुसार दिवाली जो है ये समय ऐसा है जब समुद्र मंथन हुआ था। तो सारे भगवान जो है वो समुद्र से जो है दिवाली के समय पे आए थे। तो एक एक करके जब भगवान का अवतरण पृथ्वी पे हुआ तो हर भगवान को एक एक दिन दिया गया है। धन्वंतरी को एक है, बलि राजा को एक दिन है, माता लक्ष्मी को एक है, ऐसे 5 दिन, यमराज को एक दिन है, ऐसे 5 दिन जो है वो दिवाली के है। लेकिन हम सब का फोकस रहता है लक्ष्मी माता पे, धन वर्षा पे। जो पहला दिन आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम आज के इसमें पहले देखेंगे। आई विल शेयर द पीपीटी। मैं जब बोलती हूँ तो शायद मुझे ना पता नहीं चले कि कोई अगर वेटिंग रूम में है, मुझे जस्ट आप बता दीजिए इफ एनीबडी इज इन वेटिंग रूम एंड वांट्स टू ज्वाइन अगेन। तो पहला दिन जो आता है दिवाली का, आपको दिख रहा है? जी दिख रहा है। जी। ओके, जो पहला दिन आता है वो धनतेरस का यानी धनत्रयोदशी। इस दिन हम क्या करते हैं? बर्तन खरीदते हैं नए, कुछ चीजें खरीदते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं, सही है। बट धनतेरस इन सब चीजों के लिए नहीं है। धनतेरस इज धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी जो है वो समुद्र मंथन से इस दिन बाहर आए थे। और भगवान धन्वंतरी कैरीज द हीलिंग एनर्जी, मतलब हेल्थ के देवता है वो, हमारे निरोगी काया के देवता है। तो इस दिन हमने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को प्राधान्य देना है, प्रायोरिटी देनी है, तो हमारी हेल्थ और हमारे पूरे फैमिली की हेल्थ अनटैकल कैसे रहेगी, हमें कोई भी हेल्थ इशू कैसे नहीं आएगा, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी है, भगवान धन्वंतरी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तब जाके हम लक्ष्मी माता ने दिया हुआ धन एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो सारा पैसा, धन, ज्वेलरी किस काम का जब हमारी हेल्थ नहीं है, हम हॉस्पिटल में एडमिट है या हम बिस्तर पे है, वो क्या करेंगे हम उन सब चीजों का। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक हेल्दी निरोगी काया चाहिए। और उस शरीर को निरोगी बनाने के लिए सबसे ज्यादा रेमेडीज जो है वो धन्वंतरी यानी कि पहले दिन किए जाते हैं। तो इस दिन जो है वो भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। अब उसके कुछ नियम हर आपके प्रदेश के अनुसार, आप जिस जिस स्टेट से हो, आपके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। हर फैमिली के भी अपने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं कुछ कुछ। Yes. Is the recording on? Somebody just confirm. No, it's Yes, not. yes. Then I will turn it on first. Yes, because जो भी नहीं. No, it's on. It's on. Yeah, sure. It's on. तो जो भी हम करते हैं उस सब का हमें कैसे फायदा हो, हमारे पूरे फैमिली को कैसे फायदा हो, ये देखना बहुत जरूरी है। अब हमारे फैमिली को फायदा अगर होना है तो मतलब क्या है कि घर की जो मुख्य स्त्री है वो जब कोई भी चीज करती है तो उसका फायदा जो है वो पूरी फैमिली को हो जाता है। इसीलिए हमें सबसे पहले समझना है कि हेल्थ यानी कि हमारे शरीर का, निरोगी शरीर का ग्रह कौन सा है, कौन सा प्लैनेट है जो हमारे शरीर से हम जोड़ते हैं। सो एनीबडी हैज एनी आइडिया कौन सा प्लैनेट है? सूर्यदेव। सूर्यदेव जो है उनको हम मानते हैं कि वो जो है हमारी हेल्थ की रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश जो है, जैसे ही सूर्योदय होता है बहुत सारे बैक्टीरिया, निगेटिविटी, सारी चीजें हट जाती है, वातावरण में पॉजिटिविटी आती है। आप देखोगे जहां जहां बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडी है, ऐसे प्रदेशों में बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज जल्दी डेवलप हो जाते हैं लोगों में। इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है, इम्यून सिस्टम में बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन अगर आप लोग जो है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और आप लकी है कि हम जो है वो भारत देश में है, क्योंकि यहाँ पे हर सीजन आता है, आपको ठंडी भी मिलेगी, बारिश भी, हर एक इक्वल इसमें मिलेगा। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो बैलेंस हो जाता है। मजाक में ही सही, लेकिन लोग कहते हैं कि भारत के लोग कहीं पे भी जाए सरवाइव करेंगे, कितने कुछ भी खा के जिंदा रहेंगे, कैसे भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम अंदर से उतने स्ट्रांग हैं। क्योंकि हमें जो है निसर्ग से ही, पर्यावरण से ही, प्रकृति ने इतनी सारी चीजें दी है, एक सही मात्रा में जो है
वो सूर्य प्रकाश हमारे यहाँ मिलता है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सूर्य देवता की जो दिशा है, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में सुबह उठकर धनतेरस के दिन दिया लगाना। तो पूर्व दिशा आपके घर में चाहे कहीं पे भी आए, चाहे वहां पे वॉल है, ओपनिंग नहीं है, आप क्या करोगे, आपके घर के सेंटर में रुकोगे। सेंटर से आपके मोबाइल का कंपास आपको कहीं पे भी जहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन दिखाएगा, वहां पे आपको ब्राह्म मुहूर्त में उठ के दिया लगाना है। हम सब जानते हैं कि दिवाली में हम जो है वो मुख्य द्वार में दिए लगाते हैं और मुख्य द्वार से शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले दिन हम सूर्य की जो दिशा है, उगम दिशा जिसे हम कहते हैं, वहां पे ईस्ट डायरेक्शन में एक घी का दिया प्रज्वलित करना है। कॉपर का आप कर सकते हैं, सिल्वर का कर सकते हैं, मेटल का कीजिए, स्टील का नहीं, मिट्टी का नहीं। कॉपर का सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, सिल्वर का भी चलेगा, पीतल का भी चलेगा, धातु उसमें होना चाहिए, बिकॉज मेटल्स कैरी द एनर्जी फ्लो। तो इसलिए आपको वहां पे जो है वो घी का दिया सुबह उठ के लगाना है। अब हम देखते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो सबसे जल्दी जब देवता और दानव लड़ रहे थे अमृत के लिए, तो उस संघर्ष में क्या हो गया, सबसे पहले कौन प्रकट हो गया, तो भगवान धन्वंतरी जो है वो समुद्र से बाहर आ गए और उनके हाथ में अमृत कलश था, इसलिए वो संघर्ष शुरू हुआ अमृत पाने का। मतलब उनकी जो प्रतिमा है, आप देखो किसी हॉस्पिटल में भी आप जाओगे ना, आपको उनका फोटो दिखेगा, कौन से भी हॉस्पिटल में जाओ, उनके हाथ में अमृत का एक कलश होता है। तो हमें जब अपना स्वास्थ्य जो है उसको सही रखना है, तो हमारा स्वास्थ्य सही रखने के लिए हमें सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी किन चीजों से होती है, जिस चीजों से या जिस बर्तन से हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, उससे जो एनर्जी हमें मिलती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए देखिए आजकल बहुत अवेयरनेस हो गया है कि नॉनस्टिक कुकवेयर में खाना नहीं खाना चाहिए, एल्यूमिनियम में खाना नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे मेटल जो है ना हमारी बॉडी पे रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र में और हमारे संस्कृति में शुरू से ही जो भी हेल्थ का दिन है, धन्वंतरी के जन्मदिन है, इस दिन पे हम बर्तन खरीदते हैं। मतलब या तो सिल्वर के लेंगे या मेटल के लेंगे, तो कोई भी 5 बर्तन, आप चांदी के लीजिए, सोने के लीजिए, कुछ भी, वो जो बर्तन आप लेंगे वो उस दिन के लिए पूजा में रखे और बाद में कबर्ड में गए, ऐसा मत कीजिए। आप वो बर्तन घर में 5 लोगों को, जितने भी लोग हैं सबको पूरे साल भर उसमें खाना खाना है, तो आप उस प्रकार से लीजिए। आप 5 प्लेट लेंगे तो भी चलेगा, अपने बजट के हिसाब से जो आपको सही लगे चलेगा। स्टील के लेंगे चलेगा, एल्यूमिनियम का नहीं लेना है। कॉपर के लेंगे, पीतल के लेंगे, बहुत अच्छा है, बट मैं आपको शास्त्र के अनुसार बताऊं तो सिल्वर जो है उसमें खाना खाना बहुत अच्छा माना जाता है। सबको ये पॉसिबल नहीं है और डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं, तो कांस्य जो मेटल आता है, जो दिखता पीतल की तरह है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स सबसे ज्यादा है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कांस्य का डिनर सेट या कांस्य की एटलीस्ट प्लेटें सबके लिए घर में ले, या पानी पीने का ग्लास वो कॉपर का होना चाहिए। ऐसे आप मिक्सचर करके भी 2-3 अलग धातु के बर्तन उस दिन खरीद सकते हैं। हम क्या खरीदते हैं, हम दिया खरीदेंगे सिल्वर का, भगवान की मूर्ति खरीदेंगे, या कुछ बर्तन लेंगे जो ऐसे लेंगे कि कोई मेहमान आएंगे उस टाइम पे हम उसको बाहर निकालेंगे, इतने अच्छे दिखने के लिए। तो समझना ये है कि ये हेल्थ का दिन है, तो इस दिन हम जो चीजें लेंगे ना वो हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम अप्लाई करेंगे, जब उनको यूज करेंगे, तब जाके हमें उनका जो है वो ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे अनुपमा जी ने कहा कि एक लेवल आने के बाद पता चलता है कि टेकिंग केयर इज द प्रायोरिटी। जैसे शुरू में हम जब यंग होते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं बहुत अच्छा डिनर सेट है, कोई स्पेशल गेस्ट आएंगे तो ही निकालेंगे, रोज रोज नहीं। मेरी मम्मी भी याद है, मुझे धनतेरस के दिन जो भी बर्तन उन्होंने खरीदे, कभी मैंने उसमें खाना नहीं खाया क्योंकि उन्होंने कभी दिया ही नहीं। वो हमेशा स्पेशल गेस्ट के लिए होता था कि ये सिल्वर का है या क्या है, रोज रोज का मेंटेनेंस अलग है, और कोई स्पेशल आएगा या किसी का बर्थडे है, जिसका बर्थडे है उसके बर्थडे के दिन वो सिल्वर के प्लेट में खाएगा। दैट वाज द रिचुअल। बट जब मैं अभी बड़ी हो गई, जब मुझे मेरी ग्रैंड मदर के ब्लेसिंग से थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और सारी चीजों का ज्ञान मिला, तब मेरी समझ में आया कि उस दिन जो हम खरीदेंगे उसका हम रोज के जीवन में प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ है। एक दिन खरीदने के रिचुअल से हमारी हेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से आपको कौन से बर्तन खरीदने हैं आपने समझ लिया। एल्यूमिनियम का नहीं लेना है, लोहे का नहीं लेना है। लोहे के बर्तन में खाना सबसे ज्यादा हेल्दी है, बट
आयरन इज अ सैटर्न, तो शनि जो है आपके कर्मों के फल चुकाता है, इसलिए लोहे का कोई बर्तन आप नहीं लेंगे। आप कौन सा लेंगे? या तो आप सिल्वर का लेंगे, कॉपर का, पीतल का या कांस्य का। स्टील का भी लास्ट ऑप्शन रखिए। ये चार जो मेटल है इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, घी का दिया, ये सिल्वर का दिया भी आप इस दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि बट उसको रोज जलाना है, स्पेशल ओकेजन के लिए नहीं रखना है। अब आपने जब सिल्वर का दिया है उसमें घी डाला और उसको ईस्ट डायरेक्शन में प्रज्वलित किया अर्ली मॉर्निंग, तो कोई भी दिया जब हम लगाते हैं और वो घी का या तिल के तेल का होता है, सफेद तिल के तेल का, तो उससे जो वातावरण में सात्विक एनर्जी आ जाती है, वो सात्विक एनर्जी पूरे रूम के वाइब्रेशंस को चेंज करती है और उसमें मैक्सिमम जो है हीलिंग पावर हो जाती है, क्योंकि वो सूर्य देव की दिशा है। तो आपको धनतेरस के दिन से शुरू करके, अगर पॉसिबल है तो डेली, नहीं तो कम से कम एवरी संडे, बिकॉज संडे इज सूर्य देव का दिन है, पूर्व दिशा में दिया लगाना। अगर आप रोज लगा पाओगे बहुत अच्छी बात है, छोटा सा लगाइए, कोई जरूरत नहीं कि बहुत बड़ा, इतना सा छोटा सा दिया लीजिए, बट डेली लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी चीज जब हम कंसिस्टेंसी में करते हैं, कंटिन्यूटी में, डिसिप्लिन से करते हैं, उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा आते हैं। हम अगर अमावस्या पूर्णिमा में बड़ा 1 किलो का दिया लगाएंगे या नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाएंगे और पूरा साल भर फिर भगवान को देखेंगे भी नहीं, ऐसे नहीं चलता है। कंसिस्टेंसी से आपके घर में वो एनर्जी रोज होनी चाहिए। यस जानवी जी। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, पर अगर ईस्ट बंद हो तो तो वहां भी पर भी ईस्ट में ही लगाना है। आप उसको टेबल पे रख सकते हैं, स्टूल पे, किसी भी चीज पे, डायरेक्शन ईस्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जमीन पे रखना है, किसी भी चीज पे आप थोड़ी हाइट पे भी रखोगे चलेगा, बट डायरेक्शन ईस्ट होना चाहिए। इन द मॉर्निंग। ब्रह्म मुहूर्त उठते ही पहले, नहाने की भी जरूरत नहीं है, फ्रेश होके आप दिया लगा सकते हैं, क्योंकि वो दिया अपना काम करेगा। उसमें आपके वाइब्रेशन मिक्स नहीं है, उसमें घी और वातावरण, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है। अब पूजा की जो विधि है उसमें क्या है कि घर की साफ सफाई तो हमारी जनरली दशहरे के समय हो चुकी होती है, जो भी बेसिक है वो भी हम दिवाली के 1-2 दिन पहले कर लेते हैं। तो पूर्व दिशा में जब हम पूजन करते हैं, उसके बाद नॉर्थ की तरफ देख के आपको प्रणाम करना है, बिकॉज नॉर्थ है वो कुबेर की दिशा है। माता लक्ष्मी का जो धन है वो नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा में रखा हुआ है। उस उनका जो अकाउंटेंट है वो उत्तर दिशा में बैठता है, इसलिए वहां देख के हम प्रणाम करेंगे। और अब आपको करना है क्या, आपके घर का मुख्य द्वार, जिसे हम दहलीज कहते हैं, या मराठी में उसको उंबरठा कहते हैं, या इंग्लिश में थ्रेशोल्ड कहते हैं, उसका पूजन करना। तो ये दिवाली के 5 दिन कम से कम आप कीजिए। अगर रोज पॉसिबल है रोज कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट ये दिवाली के 5 दिन जरूर कीजिए। पहले आप उठते ही उसको क्या करोगे, पानी से और कपड़े से अच्छे से क्लीन करोगे, वो उम्रा पट्टी हम जिसे बोलते हैं उसको, दहलीज को। उसके बाद हल्दी जो है, हल्दी का गंगा जल में मिक्स करके या नॉर्मल भी शुद्ध जल में मिक्स करके एक लेप बनाइए हल्का सा, और वो अपनी दहलीज पे लगा दीजिए। और फिर उसके ऊपर कुमकुम से दोनों साइड में स्वस्तिक बना दीजिए, या लक्ष्मी जी के पांव जो अंदर की तरफ आ रहे हैं। प्लास्टिक के मिलते हैं वो आप डेकोरेशन के लिए वहां परमानेंटली चिपका सकते हैं, लेकिन डेली के लिए आप कुमकुम के बनाइए ताकि वो एक्चुअल एनर्जी भी वहां पे आ जाए। दिवाली टाइम ही ऐसा है कि इसमें सब झगमगाहट, सब दिखावा, सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके साथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमको भूलने नहीं है, जो हमें एक्चुअल रिजल्ट देते हैं। वो कुमकुम के पगले बीच में बनाने हैं कि साइड में? साइड में, दोनों साइड। दोनों साइड में। हाँ और मैम मैं आपको एकदम। ये पूछना था कि हमारा जो मंदिर है तो वो साउथ ईस्ट में है, तो वहां पे ही, दिया करना है कि ईस्ट, एग्जैक्टली ईस्ट में करना? ईस्ट में, ओनली इन ईस्ट, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ईस्ट। वो और ये किचन जो है तो वो भी चलता दहलीज, है? यस। ईस्ट में किचन है हमारा तो चलता है? कुछ भी हो, कहीं पे भी, जैसे उन्होंने कहा दीवार है, एनीथिंग इज देयर, डायरेक्शन यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट इट इज ईस्ट। और ये जो दहलीज का पूजा करना है ये 5 दिन सुबह सुबह करना है उठ के? सुबह सुबह करना है। ओके।
तो आपने हल्दी का लेप लगाया, उसके बाद आपने कुमकुम से वहां पे लक्ष्मी जी के पांव बनाए जो अंदर की तरफ आए, या आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं। वो बनाने के बाद आप घर के अंदर आके गुलाब जल है उसको पूरे घर में स्प्रिंकल करेंगे, हल्का सा छिड़केंगे क्लॉकवाइज, हर रूम में जाके मुख्य द्वार तक आकर गुलाब जल जो है उसको छिड़केंगे। स्वस्तिक भी साइड पे बनाना है? साइड पे, आप बीच में बनाओगे तो किसी का पैर गिरेगा ना, आप कैसे वहां बना हाँ, सकते? साइड तो में यूजली सबका बीच में रहता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा, ये नहीं। ज्यादातर जो सबके बीच हम में रहता है। स्टिक करते हैं ना, चिपकाते हैं, वो बीच में रहता है प्लास्टिक का, दैट इज वो टाइस सेट। जो डेकोरेशन का है आपको जो करना है कीजिए, ये चीजें जो एक्चुअल रिजल्ट देंगी उनको थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। ओके, थैंक यू। अब हमने मॉर्निंग का पूजन कर लिया, उसके बाद आप नहाइए, अपना जो डेली रूटीन है वो सब कीजिए। घर में जो कुछ भी आपको हर जगह दिए लगाने हैं सारी चीजें कीजिए। पूजा का समय है शाम को। शाम के समय धन्वंतरी भगवान जो है उनको हम वेलकम करेंगे, उसके पहले हम बर्तन वगैरह सारी चीजें लेके आएंगे। कोरिएंडर सीड्स जो है वो धनतेरस के दिन पूजा में रखे जाते हैं। कोरिएंडर सीड्स का हेल्थ बेनिफिट जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप कोरिएंडर सीड्स ड्राई है उसका पानी भी पियोगे ना, किडनी फिल्टर हो जाता है, क्लीन हो जाता है, बहुत सा बेनिफिट है। बट मैंने लोगों को सुना है क्योंकि वो धनवंतरी यानी धन के देवता है और उसको धने कहते हैं कोरिएंडर सीड को, तो वो दोनों धन है इसलिए लेना है। तो इसका हेल्थ बेनिफिट है, इसका धन से कोई लेना देना नहीं। एक और चीज आपको करनी है, हनी का बॉटल लेके आना है जो ग्लास का होगा, कांच का, प्लास्टिक का नहीं। सील पैक बॉटल लेके आइए, उसको बस ओपन करके फिर से बंद कीजिए ताकि उसका सील निकल जाए, और उसको क्या पूजा में रखिए। किस चीज, क्या बॉटल लेके आए, सुनाई हनी नहीं दिया हनी मैम। हनी का हनी का शहद। ओके ओके, हाँ हाँ। हाँ, हनी बॉटल लेके आइए, छोटा लेके आइए, बड़ा जो भी आपको लगे, वो कांच का बॉटल होना चाहिए। उसका सील ओपन करके उसको पूजा में रख देना है। जब भी घर में कोई बीमार पड़े उनको 1 स्पून हनी उसमें से खिला दीजिए। अगर आपको लगे तो एक कि लंबे समय तक चलना चाहिए तो थोड़ा बड़ा 1 किलो का रख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हनी खराब नहीं होता है। 1 किलो आप पूजा में रख दीजिए, बस उसको खोल के फिर से बंद करना है, सील पैक नहीं, क्योंकि हम जो भी मंत्र जाप उस दिन करते हैं, घर में पूजा करते हैं, वो सब वो हनी के अंदर आनी चाहिए, और इसीलिए कांच का बॉटल लेना है, प्लास्टिक का नहीं लेना। मैम, एनी पर्टिकुलर ब्रांड? बिकॉज प्योर हनी आजकल पता नहीं चलता कि नो कौन सा ब्रांड है। इज प्योर, नो ब्रांड इज प्योर। So this all is ओके। faith now, because the pure resources are at this short moment you will not be able to find. हम ऑर्गेनिक भी कहे ना, इट इज मेड बाय शुगर, क्योंकि जो हनी बीज है उनको शुगर खिलाया जाता है और उससे बाद में वो हनी बनता है। सो द ऑर्गेनिक ऑल्सो इज नॉट हेल्दी। तो अब हम क्या करते हैं, हमने हनी बॉटल रखा, कोरिएंडर सीड्स जो है वो भी रखे। कोरिएंडर सीड का बाद में क्या करना है, हम इस दिन जो मंत्रोपचार करेंगे उससे वो एक्टिवेट हो गए तो उसको चिकन मटन बनाने में यूज नहीं करना है, उसको साइड में रखना है। डेली 1 स्पून पानी में बॉईल करके डिटॉक्स वाटर की तरह उसको पीना है। जितनी भी चीजें हैं बहुत नॉर्मल है, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आयुर्वेद को आप ज्योतिष से जोड़िए, वास्तु से जोड़िए, मंत्रों से जोड़िए, अमेजिंग रिजल्ट्स कम। वही कोरिएंडर सीड्स है जो हम नॉर्मल लाइफ में हर सब्जी में डालते हैं, उससे जितना आपका फायदा नहीं होगा ना, उतना आप उसको पूजा में रखोगे, वो मंत्रों से एनर्जाइज होंगे, और डेली 1 स्पून का वो बॉइल्ड वाटर आप पिएंगे, उससे होगा। इसके बाद जो भी आपकी पूजा है, जैसे कलश स्थापना है या आम के पत्ते, सुपारी, चावल सब रख के, चंदन, धूप दीप सब रख के जब हम पूजा करते हैं, तो भगवान के नाम से जब हम दिया लगाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उस दिन घर का कोई भी कोना जो है या कोई भी कॉर्नर, कोई भी रूम है, वो बंद या अंधकार में नहीं होना चाहिए। हर जगह पे लाइट होना चाहिए, इवन द स्टोर रूम। अगर स्टोर रूम भी है ना, उस दिन, ये 5 दिन उसको खोल के वहां पे अंदर में आपको लाइट लगाना है या एक छोटा सा दिया लगाना है। घर का कोई भी कॉर्नर बंद नहीं होना चाहिए उस दिन। जो भी नए बर्तन आपने खरीदे हैं, उसमें से ग्लास या लोटा अगर आपने लिया है तो उसमें पानी भर के रखिए।
पूजा में। उसे खाली मत रखिए, पानी भर के रखिए। खाना भी आपको सर्व नहीं करना है, सिर्फ वाटर, बिकॉज वाटर कैरीज द एनर्जीज। तो उसका जो भी मंत्रोच्चार होगा दूसरे दिन सुबह वो पानी आप कवर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरे फैमिली के पीने के पानी में उसको आप मिक्स कर दीजिए। और जो कलश आप स्थापना करोगे नारियल के साथ, उसमें जो हमारा रेगुलर प्रोसेस है, सुपारी है, चावल है, आम के पत्ते है, उसके ऊपर कलश है, सिल्वर कॉइन है, वो आप रखे। सिल्वर कॉइन छोटा सा आपको मिलेगा ना 100-200 रुपीज में, वो आप कलश में डालिए। एक जनरल प्रैक्टिस हमारे यहाँ क्या होता है कि हम 1 रुपए का सिक्का डालते हैं कलश में। तो 1 रुपए का सिक्का 50 साल पहले सिल्वर का आता था, इसलिए वो प्रचलन हो गया है। आजकल स्टील का या मेटल का आता है, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो सिल्वर का छोटा सा कॉइन उसमें आप डाल दीजिए, और जितना हो सके उतना सिल्वर परचेस धनतेरस के दिन आप कीजिए, बिकॉज सिल्वर रिप्रेजेंट्स मून। मून इज काम, मून इज हीलिंग। तो आपका जो भी हीलिंग या हेल्थ बेनिफिट है वो सिल्वर से आता है। तो Ma'am, कुछ ना कुछ Ekta उस ji दिन is आप सिल्वर waiting. पूछिए। और ये 18th को करना है ना? हाँ, शनिवार के दिन। ये मतलब कलश का पानी फिर पूरे घर में छाटना है कि क्या नहीं रहता नहीं, है? पीने के पानी में आपको उसको मिक्स करना है। सबके पीने के पानी में नेक्स्ट मॉर्निंग आप मिक्स करोगे उसको। कलश का पानी ना? हाँ, जो भी आपने बर्तन खरीदे हैं उसमें आपने लोटा या ग्लास लिया होगा, उसमें आप पानी भर के रखोगे और वो आप पीने में यूज करोगे। कलश तो वो उसमें नारियल लगाया हुआ है ना हमने, सो वी कीप दैट इन द टेम्पल, वी रिप्लेस अवर ओल्ड नारियल दैट डे। ओके। और वो तो जो चांदी का सिक्का है वो कलश में डालना है या बर्तन में डालना है? कलश में, ओके। जहाँ पे सुपारी, चावल, हाँ चांदी का हाँ। सिक्का, कैम्फर, वो डालेंगे। तो पानी 5 डेज के लिए रोज बदलना है नारियल की? 5 डेज तक नहीं, कंटिन्यूसली? नारियल सेम ही रहेगा, नहीं बदलना आपको। उसमें कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ पानी ऐड कर दीजिए और पानी बदल दीजिए, क्योंकि नारियल जो है वो पानी सोख करेगा। और नारियल छिलके के साथ रखना है कि छिलका के निकाल के रखना है? छिलके के साथ रखना है। अब हम क्या करेंगे, हेल्थ जो है हमारी, वो हेल्थ के बाद वेल्थ की तरफ, जहां पे हम ज्वेलरी या तिजोरी रखते हैं, उसके पास भी 5 दिन एक दिया लगाएंगे छोटा सा। जो मेन दिया है ना हमारे, जो मुख्य द्वार के पास होता है, ईस्ट डायरेक्शन में, मैंने आपको एक कहा है, मंदिर के सामने होगा। और तिजोरी यानी जो हमारा वेल्थ बॉक्स है वहां पे, ये घी का लगाइए या तिल के तेल का। बाकी हम जो वैक्स का रखते हैं वो आप पूरे घर में डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं। इन जगह पे नेचुरल रिसोर्स होना चाहिए। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि आपने कहा कि इस दिन अंधेरा नहीं रहना चाहिए, तो रात को सोने के टाइम तो लाइट बंद करेंगे ना? छोटा सा दिया फिर रूम में एक जला दीजिए, जब तक ओके। चले तब तक चले, क्योंकि लक्ष्मी माता, भगवान धनवंतरी कौन से कॉर्नर से कब आए हमें पता नहीं है। जहां जहां आपने दीपक लगाए हैं ना, हर दीपक के पास चुटकी भर चावल और एक फूल रखना है येलो कलर का। तो येलो कलर के मेरीगोल्ड के फूल आते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। गुलाब के फूल आते हैं, वो भी रख सकते हैं। तो जैसे 4 हो गए ना ये अपने ईस्ट डायरेक्शन, अपने दहलीज पे, हम्म, फिर नॉर्थ अपने तिजोरी के वहां पे, और है ना? मंदिर में? और मंदिर मंदिर। में। और बस पूजा के 4 हो स्थान गए। पे? हाँ, तो जितने भी मेन दीपक आपको पता है आपके घर में कहाँ कहाँ है, वो सारे घी के या तिल के तेल के बताइए। और अगर रात भर लाइट्स चालू रहती है सब, तो दैट इज ऑल्सो कोई फाइन प्रॉब्लम ना? नहीं, दैट इज ऑल्सो ओके। या अब इस दिन हमें एक
मंत्र भी करना है। पहले दिन ही आपको एटलीस्ट 5 मिनट जो है पूजा होने के बाद, आपकी जो रेगुलर पूजा है वो होने के बाद, जब लोग मिलने आते हैं उसके बाद, सोने से पहले आखिरी कुछ समय होता है जब घर में शांति होती है, ऐसे समय जहां पे भी आपने पूजा रखी है वहां पे बैठना है भगवान धन्वंतरि के साथ, और वहां पे 5 मिनट का एक मेडिटेशन करना है। और उनका एक मंत्र आता है, अमृत कलश हस्ताय। वो मंत्र आपको कम से कम 21 बार पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता है, मैं ग्रुप में क्लास के बाद पोस्ट कर दूंगी। जी, 4 पोस्ट लाइन कर का दीजिएगा। मंत्र है। हाँ, हाँ 4 लाइन का मंत्र है। 21 टाइम्स आपको उसको पढ़ना है वहां बैठ के, और वो पढ़ने के बाद वहीं पे मेडिटेशन करना है कुछ पल। दैट मंत्र इज हीलिंग मंत्र। उस रात में जब आप उसको 21 बार करोगे ना, उसके बाद जब भी घर में कोई बीमार हो, आप उनके नाम से उस मंत्र को एक माला कर लीजिए। तो उसे आपको रोज करने की भी जरूरत नहीं है। जिस दिन लगे किसी का हेल्थ डाउन है, उस दिन आप उसकी एक माला कर लीजिए। और उसमें पूजा जो करनी है उसमें धन्वंतरी भगवान की फोटो जरूरी है यस, ना? उनकी मेरे फोटो पास या है नहीं, मूर्ति। इसलिए मैं पूछ रही हूँ। फोटो या मूर्ति कुछ उनकी होना जरूरी। इसी दिन हम लक्ष्मी माता के लिए भी एक मंत्र करेंगे। जो मंत्र मैंने पीडीएफ में दिया है वो है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ये मंत्र आपको 108 बार उस दिन करना है, धनतेरस के दिन। सारी पूजा होने के बाद जब आप भगवान धन्वंतरि का मंत्र करोगे, उसके बाद ये मंत्र करना है। क्योंकि पहले हम हेल्थ, देन वेल्थ एंड देन प्रॉस्पेरिटी, इस स्टेप से जाएंगे। Not at sleeping time. It can be. Diwali is the festival of nights, but by sitting next to puja. और जब आप वो मेडिटेशन करोगे तो उसमें आपको फील करना है कि आपके आसपास, आपके घर में एक स्वर्ण प्रकाश चारों ओर है। एक सुरक्षा कवच बन गया है। जो भी पूजा इस दिन आपने की है, उसके कारण भगवान धन्वंतरि का वास जो है वो आपके घर में हुआ है। और उनका आगमन होने के कारण आपके घर में पूरा एक ऐसा प्रकाश है जो आप सबकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्टेड करके रहेगा आगे आने वाले पूरे 1 साल तक। वो ऊर्जा आपको फील करनी है कि वो मंत्रोपचार के बाद आपने किया है। इट इज अ विजुअलाइजेशन, यू कैन विजुअलाइज इट इन द मेडिटेशन। ठीक है, अब तक मैंने जो बताया, इसके बारे में कोई भी शंका है तो पूछिए, फिर हम दूसरे दिन की तरफ चलते हैं। मैम, ये जो धनतेरस के दिन सिल्वर कॉइन की पूजा करते हैं वो करनी चाहिए कि नहीं फिर? हाँ, मैंने अभी बताया ना, मैक्सिमम सिल्वर ले लीजिए उस दिन। मैक्सिमम सिल्वर आप खरीद सकते हैं धनतेरस के दिन। अच्छा, आपने बोला था बर्तन यूज करना है, तो मैंने बोला कि पूजा भी वो करनी उसके चाहिए कि बाद नहीं? मैंने सिल्वर भी बोला कि आप जितना ज्यादा सिल्वर हो सके परचेस कीजिए इस दिन। अच्छा। आपने 5 बर्तन लेने बोला है, जी उसमें हाँ। से सिर्फ एक बर्तन में पानी भर के वहां रखें, बाकी जी को हाँ, रखने की जरूरत नहीं। बाकी और पूजा में रख पूजा दीजिए। और पूजा का मतलब वही कलश स्थापना करें, हाथ हाँ, जोड़ें, अब आरती दिया करें, बस पूजा का वही मतलब वो हुआ तो ना। आपकी रेगुलर पूजा है वो। उसमें मैंने बस 2 मंत्र ऐड कर दिए, एक लक्ष्मी जी माता का, जी। एक धनवंतरि और का। जी। और पंचामृत रखना है क्या है मैम? सब कुछ जो आपका रेगुलर रिचुअल है उस प्रकार से आपको सारी पूजा करनी है। पंचामृत रखना है, पान सुपारी सारी चीजें करनी, आम के पत्ते, बस ये एडिशनल चीजें करनी है जो कि ज्यादा जरूरी है। और इसका मुहूर्त आपने लिखा है 6 से 8:30 बजे तक। हाँ, इसका एक्यूरेट मुहूर्त जो है ना, 5 दिनों का मैं निकाल के हाँ। ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, तो आपको हर बार सारी चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ओके। बस कोई एक जानवी आप जस्ट नोट डाउन कर लेना कि मुझे क्या क्या ग्रुप में देना है। एक धनवंतरि मंत्र देना है, और ये मुहूर्त 5 दिनों का अलग से देना। तो आपको हर बार मतलब रिकॉर्डिंग पूरा ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ बताया था, क्या किया था, या नोट्स में। अलग से मैं उसका छोटा सा पोस्ट बना के डाल दूँ।
मैम ये Lakshmi नोट्स के mantra पीडीएफ also. आ रहे हैं, पीडीएफ भी देंगे आप हाँ, नोट्स के? पीडीएफ तो मैं दूंगी ही। यस ओके, कभी कुछ और पॉइंट मिस हो जाए तो वी कैन जस्ट रीड इट कि यस, स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ क्या भी दूंगी, करना रिकॉर्डिंग्स भी दूंगी, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। है। थैंक यू। या अब हम चलते हैं दूसरे दिन की तरफ। दूसरा दिन है छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी। तो नरक चतुर्दशी की कथा क्या है, किसी को पता है? आई वॉन्ट समवन टू टेल मी हु वॉज नरकासुर एंड व्हाट डिड हैपन दैट डे। ये एकता जी। मैम ये जो मॉर्निंग में वो हल्दी से लेप करना है, तो वो जो स्वास्तिक बनाना है वो जमीन पे ही बनाना है या वॉल पे बनाना है? नहीं, जहां पे आपने हल्दी से किया है उसके ऊपर ही बनाना है, छोटा सा। ओके, उसके साइड्स में। उसके साइड्स में, आपके जो दहलीज की पट्टी है ना, उसी के हम्म, ऊपर, दोनों साइड्स में। ठीक है, thank you। तो मुझे कोई नरक चतुर्दशी के बारे में थोड़ा सा बताए कि क्या कहानी है। मुझे भी कुछ चीजें आपसे, आप हर कोई अलग अलग स्टेट से हो तो कुछ चीजें अलग अलग पता चल जाएगी। आप बताओगे तब याद आएगा, अभी तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कोई कहानी याद नहीं आ रही है। नरकासुर जो है उसका वध इस दिन हुआ था। नरकासुर कौन था? शायद वो लोगों को, पूरी औरतों को ले जाके जिसने नरक में छुपा दिया था, और वो कृष्ण भगवान ने वध किया था, वो कहानी है ये। वही है, इसीलिए उनको कहा जाता है कि 16 सहस्त्र पत्नियां श्री कृष्ण की हैं। पत्नियां, जी जी जी, हाँ। हाँ, तो वो श्री कृष्ण की पत्नियां नहीं है। वो एक ऐसा समय था जब कोई भी युद्ध हो जाता था तो युद्ध के बाद जो भी लोग अबला होते हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध है या स्त्रियां हैं, इनका सबसे ज्यादा नुकसान होता था। या तो उनको मार दिया जाता था या उनके साथ दुष्कृत्य किए जाते थे। तो जो भी राजा, जैसे शिवाजी महाराज को भी इसलिए माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण है, कि वो उन स्त्रियों को जो है वो संरक्षण देते थे कि भले ही आपका राजा चेंज हो गया है लेकिन आप फिर भी सुरक्षित हो, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और उनको वो सुरक्षा देना, ये जो था ये काम था। तो श्री कृष्ण ने उन सबको नरकासुर की वहां से लेके आए थे और उनका रक्षण किया था। 16,000 स्त्रियां थी वहां पे जिनको उन्होंने किया था और नरकासुर की हत्या की। तो ये जो दिन है ये काली चौदस यानी अ, छोटी दिवाली, काली चौदस या नरक चतुर्दशी, इन नामों से जानी जाती है। मतलब इस दिन क्या है कि सबसे जो बुरा संकट थोड़ा बहुत बचा था वो सब निकल जाएगा। श्री राम आके गए, दुर्गा माता आके गई, अब श्री कृष्ण भी आए, तो अब संकट निवारण ही है सारे। गणपति जी ने शुरुआत की पृथ्वी पे आके, वहां से जो शुरू हो गया, तो जो ये आगे का टाइम है वो ऑस्पिशियस रहेगा। तो इस दिन जितनी भी बुरी शक्तियां है उन सबको जो है वो अ, हमारे जीवन से जाते हुए हम देखते हैं। इस दिन दीप दान भी किया जाता है। दीप दान का जो विधि है वो भी इस दिन किया जाता है। तो दीप दान का मतलब क्या है कि इस दिन आपको घर के दरवाजे में दिया लगाना है, जिसको 4 वीक्स होंगे, 4 अलग अलग डायरेक्शन में उसके वीक्स होंगे। और ये दिया तेल का होगा। तो आपने जो घी का लगाया है वो तो आपको लगाना ही है 5 दिन मेन डोर पे, लेकिन उसके साथ ये 4 वीक का दिया लगाना है। ये आटे का बना के भी लगाया जा सकता है, मिट्टी का भी लगाया जा सकता है। और मोस्टली जो हमारे घर की साउथ डायरेक्शन है वहां पे भी ऐसा ही दिया लगाना है, क्योंकि साउथ दिशा जो है वो यमराज की दिशा मानी जाती है, जहां से यम आते हैं। वहां से क्या आता है? अंत आता है। तो हमें लॉन्गेविटी, हमारा जीवन जो है और हमारी पूरी फैमिली को एक लंबे समय तक अच्छा जीवन मिले, इसलिए यमराज को दूर रखने के लिए हम साउथ डायरेक्शन में जो है ये 4 वीक का तेल का दिया लगाते हैं, आटे का बना के या मिट्टी का। और हम उनको प्रणाम करते हैं कि आप जितना हो सके मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहिए और हमें शांति से हमारा जीवन जीने दीजिए, क्योंकि जितना भी समय हमारे पास है वो अच्छे से चले। तो इस दिन हम क्या करते हैं?
पहले तो हमने पहले दिन जो किया वो भी हमें कंटिन्यू करना है कि ईस्ट में दिया लगाना है, मुख्य द्वार को हल्दी का लेप लगाना है, ये चीजें आपको करनी है। इसमें एडिशनल चीज क्या करना है कि पूरे फैमिली में ऑयल मसाज का इस दिन में बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसे अभ्यंग कहा जाता है। अभ्यंग मतलब क्या है कि आपको ऑयल मसाज का रिचुअल है वो पूरे शरीर पे लगाना है। उसके बाद उपटन का लेप लगाना है। उपटन जो है वो आप घर पे भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या लेना है, चंदन पाउडर, हल्दी, ये दो चीजें भी बहुत है, और गुलाब जल में मिक्स करके उसका पूरा लेप अपने शरीर पे करके उससे हमारी बॉडी को क्लीन करना है। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। अभ्यंग स्नान इस दिन करेंगे हम। दीप दान करेंगे, मतलब संध्या समय में हम दिया भी लगाएंगे वहां पे। और जितना हो सके व्हाइट या लाइट पेस्टल कलर के कपड़े इस दिन हम पहनते हैं। जो दिया हम लगाएंगे वो सरसों के तेल का लगाएंगे, मस्टर्ड ऑयल का। बट घी शाम का को लगाना भूलना नहीं है। मस्टर्ड ऑयल का दिया वो 4 वीक वाला लगाना 4 है वीक कि 4 वीक वाला जो अपना रेगुलर है वो तो रहेगा ही घी का, बट ये 4 वीक वाला जो है वो मस्टर्ड ऑयल का साउथ डायरेक्शन में और मुख्य द्वार दोनों जगह लगाना है। साउथ इसलिए क्योंकि और यमराज की दिशा है, मुख्य द्वार इसलिए ये कि शाम को करना है। ये शाम को करना है। ये और दोनों सुबह सिर्फ वो ईस्ट डायरेक्शन हाँ, वाला दिया जलेगा, ईस्ट और मुख्य द्वार का एक, मुख्य जो द्वार हमने का। हल्दी का लेप लगाया। आपने बोला था कि नहाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी दिया पहले जला दिन, सकते हो। पहले दिन। अच्छा और उसके बाद से नहा के ही वो लगाएं और लेप लगा के वो बनाए। हम्म। मैम ओके। लेप लगा के दिया जलाना है वहां पे हाँ, मुख्य दरवाजे द्वार में पे? दिया जलाना है। ओके, ईस्ट में अलग और मुख्य द्वार पे अलग। हाँ, जी, ठीक दो है। दिए आपको पहले दिन लगाने हैं, इसमें एक, मुख्य द्वार में एक, जो मेन है। उसके साथ तिजोरी में भी एक लगाना है जहां आप पैसे रखते हैं और जहां सबसे और ज्यादा डार्कनेस है। और लेकिन ये पूजा। मेन है। पूजा रूम का तो वहां पे तो सबसे मेन पूजा है, वो तो रहेगा ही। हम्म। मैम हाँ, आजकल तिजोरी नहीं होती, कबर्ड में होते, ड्रॉवर में। तो उसके पास कहाँ आपको लगाने का? दिया लगाना है। हम्म। तो सारी मतलब वेल्थ उस दिन कबर्ड बाहर के निकल बाहर ना, चुकी है। क्योंकि आजकल लकड़े के कबर्ड होते तो बाहर लगाने पड़ेंगे। हाँ, तो बाहर उसके आसपास आपको दिया लगाना है। ठीक। या जो भी आपका, मान लीजिए कि वेल्थ बॉक्स है, कि कबर्ड में आप जिस बॉक्स में रखते हो उसको बाहर निकाल लीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए। ओके, ठीक है। जो भी आपका ज्वेलरी बॉक्स है, कुछ है, उसके ऊपर। इस दिन आपको जो मैंने मैजिक मिक्सचर का धूप बताया था वो करना है, काली चौदस के दिन। उसमें आपको क्या लेना है, मैं फिर से, जो लोग नहीं है रेगुलर क्लासेस में उनके लिए फिर से बताती हूँ। कैम्फर जो है वो आपको लेना है, कपूर, काले तिल, सफेद तिल, लौंग, Rice. वाइट, दे आर नोटिंग इन डाउन सो आई एम वेटिंग। व्हाइट राइस मतलब चावल, कच्चा चावल, घी एंड कोकोनट। तो इसमें से ये सारी चीजों का मिश्रण करके रखना है, एक बॉटल में भर के आप कोकोनट, रख। सूखा, डेसिकेटेड ड्राई सूखा, कोकोनट, सूखा खोबरा, ड्राई कोकोनट। मतलब उसका घिसा छोटा हुआ। सा पीस चलेगा नहीं, टुकड़ा चाहिए उसका। उसके ओके। ऊपर जो ब्लैक कवर होता है ना, उसके साथ आप डेसिकेटेड लोगे ना तो वो सिर्फ व्हाइट आता है, पॉलिश्ड हाँ व्हाइट। हाँ। इसलिए आपको पूरा लेके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक डब्बे में भर के रख दीजिए। वो एक टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर ये सारी सामग्री थोड़ी सी डालनी है, इतने छोटे से हवन कुंड में, एकदम छोटे। आप एक कॉपर के, इसमें धूप जो होती है ना हमारी, धूप घुमाने की, उसमें भी कर सकते हैं, मेटल के इसमें कुछ नहीं है, छोटे से बाउल में भी कर सकते हैं। मिट्टी के उसमें दीपक में नहीं मिट्टी कर के इसमें सकते? नहीं करना है। ओके। हाँ, कॉपर का अगर है बेस्ट है, कॉपर में हवन हम करते हैं, उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। तो कॉपर की छोटी सी प्लेट होगी, उसमें भी आप कर सकते हैं। ये थर्ड डे है मैम? ये सेकेंड डे, थर्ड डे है? सेकेंड डे, सेकंड? सेकंड डे का है। ये शाम को ही करना है ना मैम? शाम को ही तो ये करना है। अच्छा, इस कोकोनट में के तो ये टुकड़े में नरक ये सारी चीजें चतुर्थी डाल और देनी काली है? चौदस। हाँ, आप पहले मुझे पूरा बताने दीजिए, फिर मैं आपको चांस दूंगी, आप पूछिए, क्योंकि 2-3 लोग एक साथ पूछते हैं तो गड़बड़ हो रही है। जी तो जी जी। पहले मैं आपको सब बताती हूँ,
और मैं आपको बोलूंगी कि अगले 5 मिनट में मुझे जो भी सवाल पूछे देन यू आस्क। तो अभी हमने क्या किया, काले तिल, सफेद तिल, क्लोव्स यानी लौंग, चावल, ये सब मिक्स करके रख दिया। जब हमें धूप करना है, उसमें कॉपर का छोटा बाउल या हवन कुंड लेंगे, छोटा सा 2 से 3 इंच का, उसमें सामग्री डालेंगे, कोकोनट के 2 टुकड़े डालेंगे या एक, जो भी आपको लगे, बहुत सारा घी डालेंगे और उसको जलाएंगे, उसको प्रज्वलित करेंगे। हमारे घर के मुख्य द्वार से क्लॉकवाइज पूरे घर में उस धूप को हम घुमाएंगे। उसमें आप सुगंधित धूप वगैरह बाकी चीजें भी इस दिन डाल सकते हो, जो भी आपको फ्रेग्रेंस ऐड करना, वो धूप, गूगल, जो भी आपको लगे वो भी आप ऐड कर सकते हो। उस धूप को पूरे घर में घुमाने के बाद आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखोगे, यानी आग्नेय कोण में। इसको हमने आग्नेय कोण में रखा, हमने दिया भी लगा दिया सुबह। शाम को भी हमने मिट्टी का या वो जो आटे का दिया मैंने आपको बताया था वो भी लगा लिया। यमराज की हमने प्रार्थना भी कर ली और सरसों के तेल का दीपक हमने उस दिन जलाए है। अब हमने धूप जो है वो भी किया। अब हमें क्या करना है, आसपास 9 से 10 के बीच में रात को सारी पूजा होने के बाद एक नींबू लेना है, उसको 4 पीसेस में कट करना है और वो 4 पीसेस 4 डायरेक्शंस में एक एक रखना है घर में। अगर आपको एक धार वाला नींबू मिले तो मिल जाता है आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, तो वो लेके आइए और उसको 4 पीसेस में कट करना है खड़ा। जैसे हम हमेशा खाने में कट करते हैं ना, वैसे नहीं कट करना है, सीधा जो उसका पॉइंट होता है वैसे कट करना है। 4 वीक्स उसके हो गए तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर डायरेक्शन में एक बस रख दीजिए। उसके ऊपर हल्का सा कुमकुम डालना है आप और उसको वहीं छोड़ देना है रात भर। जितनी भी आपके घर में निगेटिविटी होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा, कोई आया था किसी की नजर लगी होगी, किसी की कुछ बाधा है, कोई कुछ रख के गया होगा, सारी चीजें उसमें आ जाती। सुबह उठ के नहाने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कोई दिया भी लगाने से पहले, ये 4 टुकड़े हमने रखे थे उसको लेना है, प्लास्टिक के बैग में बांध के दरवाजे के बाहर ट्रैश कैन में या बाहर रख देना है कि आपका जो भी है वो लेके जाएगा कचरे वाला। ऐसा या तो जाके अगर बाहर फेंक के आ सकते हैं फेंक के आना। चौराहे पे नहीं फेंकना है, कहीं पे पेड़ के नीचे नहीं रखना है, क्योंकि हमारी बाधा किसी और के जीवन में हमें नहीं डालनी, तो इसलिए कचरे में डालना सबसे बेस्ट होता है। मैम ये छोटी दिवाली वाले दिन करना है? हाँ, सेकेंड डे नरक चतुर्दशी जो है उस दिन। यूजली सब बोलते 4 डायरेक्शन में फेंकना नहीं फेंकना है जाके, है क्योंकि ना? उसके ऊपर से कोई जाता है, एनिमल भी जाता है, इंसान छोड़िए, उसको भी हम्म। तकलीफ होती है ना, तो एक प्रकार से हम एक कर्म क्रिएट करते हैं। हमने कुछ बुरा किया था जिसका हम भुगत रहे, वो किसी और के गले में क्यों डाले, तो उसको बांध के कचरे में देना है, सबसे बेस्ट है। राहु इज ऑल काइंड ऑफ डर्ट एंड वेस्ट, वो उधर चला जाएगा। वो आपने कर दिया, उसके बाद आपको फिर से आज सेम मंत्र जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जाप करना। तो ये जब आप नींबू के टुकड़े रखोगे उसके पहले ये जाप वगैरह होगा, सोने से पहले टुकड़े रखेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग उठा के उसको फेंकेंगे। अब इस दिन आपका जब मंत्र जाप होगा उसके बाद आपको बैठ के 5 मिनट मेडिटेशन करना, और इस मेडिटेशन में आपको फील करना है कि जो भी आपके घर की निगेटिविटी है वो दूर जा रही है, जो भी प्रॉब्लम्स थी, और एक एक फैमिली मेंबर को इमेजिन करके आपको करना है। पहले आप स्वयं को इमेजिन करेंगे, मुझे कोई बीमारी है, टेंशन है, वो सबसे मुझे मुक्ति मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी एनर्जी इस दिन सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, तो सारे दुखों का संहार हो रहा है, सारी चीजें वो लेके जा रहे हैं।
ये चीजें इमेजिन करनी है। उसके बाद हमारे बच्चे हैं, एक एक करके उनका नाम लेना है अपने मेडिटेशन में, मन में। उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स याद करके वो प्रॉब्लम्स को जाते हुए विजुअलाइज करना है। हमारे लाइफ पार्टनर है, सास ससुर है, जो भी फैमिली मेंबर उस घर में है, इनफैक्ट आपकी काम वाली भी है, वो भी फैमिली मेंबर ही होती है अगर वो रहने वाली है, तो उसका भी नाम लेके क्लींजिंग करे। क्योंकि अगर कोई भी काम वाली आपके साथ रहती है ना, तो उसके भी तो बैड कर्म हमारे घर की एनर्जी को दूषित करते हैं, और हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसमें उसका भी अच्छा हो जाए, वो हमारा शनि सुधारेगी। हर किसी का नाम लेके एक क्लिनजिंग प्रोसेस करना है कि मेरे सारे पूरी फैमिली के बुरे कर्म, बीमारियां, दुख, दर्द एक एक करके जा रहे हैं। और ये इमेजिन करने के बाद, मेडिटेशन के बाद, आपको श्री कृष्ण के नाम से जाप करना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मैम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये कब करना? वो अलग से था, वो पहले, उसके बाद ये मेडिटेशन, उसके बाद ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये आप जब आपकी सारी पूजा हो जाएगी ना शाम को 9 बजे, सब लोग आके जाएंगे, मिलेंगे, पार्टी सब होगा, उसके बाद अकेले में करना है जब शांति होगी घर में। और ये होने के बाद नींबू काटना है और फिर उसको 4 डायरेक्शन में रखना ठीक है, तो ओम नमो भगवते पहले शाम को करना है। है। ये हो गया हमारा दूसरा दिन। दूसरे दिन में आपको कोई भी शंका है आप मुझे पूछिए। मैं एक बार बता रही हूँ। जी। पहले सुबह उठ के नहाना है, दिया ईस्ट में जलाना है, अपना दहलीज का पूजा जो करना है वो करेंगे, और उसके बाद सुबह का काम खत्म। हाँ, उसके बाद फिर तेल और उपटन करना है। उसके बाद शाम में फिर से दीपदान जो आपने कहा 4 विंग्स वाला दिया जलाना है, एक दहलीज पे जलाना है और एक साउथ डायरेक्शन में यमराज के लिए जलाना है। और उस दिन आपने बोला लाइट कपड़े पहनने, और जो आपने वो मिक्सचर बताया वो लेके शाम को कॉपर के बर्तन में पूरे घर में क्लॉकवाइज घुमाना है जलाने के बाद, हवन कुंड को लेके। और उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसको लास्ट में रख देना है। और उसके बाद फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। उसके बाद मेडिटेशन करना है। फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः 108 बार पढ़ना है। उसके बाद नींबू काट के और उस पे थोड़ा कुमकुम डाल के चारों डायरेक्शन में रख देना है। और दूसरे दिन सुबह सबसे पहले उठ के उस नींबू को इकट्ठा करके एक पॉलिथीन में बांध के और फिर कचरे में डाल के आना है। जी। यही है लेकिन ना? अगर घर में आपका डस्टबिन है तो उसमें नहीं डालना है, घर के बाहर नहीं जाना नहीं, है। बाहर। हाँ, हाँ। बाहर जाके डाल के आना। हाँ जी, परफेक्ट। किसी को कोई क्वेश्चन है? थैंक यू अनुपमा जी। मुझे नहीं लगता उन्होंने इतना बताने के बाद कोई शंका है। या चलो अब हम आगे चलते हैं, आगे के दिन। फिर है अमावस्या, जो दिवाली का मुख्य दिन माना जाता है। अमावस्या जो है उसमें ट्विस्ट है कि 20th को है या 21st को है, तो 20 तारीख को ही अमावस्या आपको करनी है, पूरी रात की। 20 तारीख को संध्या समय में अमावस्या का जो मुहूर्त है शाम को 6:10 से लेके 8:15 तक है। ये मुहूर्त आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको दे दूंगी अलग से, रिकॉर्डिंग में भी है, पीडीएफ में भी है। तो शाम को 6:10 के बाद जो है वो एक्चुअली दीपावली की, अमावस्या की, दीपावली की जो पूजा है लक्ष्मी माता की, वो शुरू होगी। इस दिन में कुछ भी किसी को देना नहीं है। जैसे हम मिठाई एक्सचेंज करते हैं या कुछ, तो लक्ष्मी पूजा के दिन नहीं देना है किसी को कुछ, किसी को गिफ्ट नहीं देना है। एक दिन पहले दीजिए, एक दिन बाद में दीजिए। इस दिन घर से बाहर कोई चीज जानी नहीं चाहिए। शॉपिंग वॉपिंग आपका जो कुछ लेना है, एक दिन पहले सारा प्रिपरेशन करके रख दीजिए। घर वालों को पूरे दे साल सकते में। हैं नहीं? जी। घर वालों को जैसे बच्चों को देते हैं ना, उस दिन पूजा करने के बाद बच्चों को वो देते हैं हाथ में। इंटरनल फैमिली हो गया, घर से बाहर कोई भी चीज नहीं जानी चाहिए। ओके। हाँ,
पैसा भी नहीं जाना चाहिए। घर के अंदर आप जो करना है फैमिली मेंबर्स के साथ करें, घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। अमावस्या तिथि जो है उसको यूजुअली बहुत पवित्र नहीं माना जाता है। हालांकि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियां जो है उसको पूर्णा तिथि माना जाता है, मतलब उस दिन एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। फिर भी अमावस्या के दिन हम कोई चीजें नहीं करते हैं क्योंकि उस दिन अंधकार होता है। लेकिन पूरे साल में सिर्फ ये एक ही अमावस्या है, दीपावली की अमावस्या, जिस दिन सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के लिए हम प्रे करते हैं। क्योंकि ये दिन है जब समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जो है वो अवतरित हुई थी। तो इसलिए उनको हम वेलकम करते हैं और उनकी स्थापना अपने घर में करते हैं, और आने वाले वर्ष में हमें सबसे ज्यादा उनका लाभ हो, इस चीज के लिए उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे, धन संपत्ति रहे, इसके लिए हम लक्ष्मी पूजा के दिन जितना ज्यादा हो सके करना चाहते हैं। तो कुछ चीजें जो है वो मैं आपको एडिशनल बताऊंगी जो शायद आप नहीं जानते। लक्ष्मी माता जो है वो समुद्र मंथन से आई हुई है, मतलब उन्हें अगर सबसे प्रिय कुछ है तो वो है खारा पानी, लेकिन हम उनको देते हैं खीर। तो लक्ष्मी माता के सामने हम जो रंगोली बनाएंगे ना उस दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन, या मुख्य द्वार के सामने जो रंगोली बनाएंगे उसमें आपको सॉल्ट मिक्स करना है। आप व्हाइट सॉल्ट से रंगोली बनाएंगे। कलर्स वगैरह आपको जैसे करना है करें, बट उस रंगोली में व्हाइट सॉल्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। पूजा में आप सप्त धान्य रखेंगे, ड्राई फ्रूट्स रखेंगे, हर चीज रखेंगे, उसके साथ आपको सॉल्ट भी रखना है। लक्ष्मी माता जो है उनका आगमन वास्तु के अनुसार हमारे घर में जो है ईस्ट डायरेक्शन से होता है, लेकिन पूजा हम उनकी कहाँ करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि लक्ष्मी माता जो है वो ईस्ट से आती है, साउथ ईस्ट से आके ईस्ट से होके वो नॉर्थ की तरफ जाती है, क्योंकि नॉर्थ में कुबेर का स्थान है। कुबेर जो है वो उनके अकाउंटेंट माने जाते हैं, जो सबसे ज्यादा वेल्थ का ख्याल रखते हैं, पूरा उनका वेल्थ वहां पे है। इसलिए इस दिन हम पूजा में लक्ष्मी, गणेश और कुबेर इन तीनों की मूर्ति रख के पूजा करेंगे। मैम नॉर्थ डायरेक्शन में पूजा करनी चाहिए? हाँ, लक्ष्मी माता की पूजा नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। मान लीजिए आपका मंदिर जो है ईस्ट में है या कहीं और है, तो उस दिन एटलीस्ट नॉर्थ में आप एक छोटा सा फोटो या आइडल रख के वहां पे दिया जला दीजिए और मेन पूजा यहाँ कीजिए। क्योंकि हर किसी का मंदिर अलग जगह होता है, किसी का ईस्ट में, वेस्ट में, तो लक्ष्मी माता मुझे तो को नॉर्थ में। मुझे तो पता ही नहीं किस डायरेक्शन में है। मैं आके देख लूंगी। हाँ, आपको आना पड़ेगा एक बार तेजस्वी जी। जी। अब हम उस दिन क्या करेंगे, तो लक्ष्मी माता जो है उनको कमल का फूल या कमल गट्टे, ये चीजें जो है ना सबसे प्रिय है। कमल का फूल उनके लिए सबसे फेवरेट, तो पूजा में ज्यादा से ज्यादा आपको जो है ना कमल के फूल, लोटस फ्लावर्स या लोटस रखना है। सारे जितने आप स्वीट, भोग, जो कुछ रखना चाहते इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा हर चीज को रखिए। छोटे छोटे रखिए लेकिन वैरायटी में, जितना ज्यादा समृद्धि, वेल्थ आपको शो ऑफ करना है, दिस इज द डे। जितना आप खुश दिखाओगे उतनी माता प्रसन्न होती है कि मैं पिछले साल में इनको जो दे के गई थी तो ये लोग खुश है, तब जाके वो और ज्यादा देती है। उस दिन रोना धोना, झगड़ा, किसी को गाली देना, किसी के ऊपर नाराज होना, इसमें से कोई चीज नहीं करनी। भोग में नमक की चीजें भी बना सकते हैं। हाँ, भगवान को यूजुअली हम नमक नहीं डालते हैं भोग में, स्वीट ही ज्यादा हम देते हैं। लेकिन लक्ष्मी माता के इसमें हम नमक की चीजें बनाते हैं, उनकी रंगोली में नमक, पूजा में नमक जितना ज्यादा हो सके, बिकॉज शी लाइक सॉल्ट और सॉल्टी थिंग्स। Then हाँ बोलिए। these things we can buy that same day, or that also we have वन to डे buy on प्रायर, that. ट्राई टू गेट एवरीथिंग वन डे प्रायर। एक तो अमावस्या का दिन होता है, वो रिक्ता तिथि होती है, ऊपर से लक्ष्मी मतलब पैसा है, जिसको लाने के लिए हम पैसा खर्च करके ही चीजें लेके आ रहे हैं। कोशिश करें उस दिन कोई स्पेंड ना करे। मैम जैसे गोल्ड वगैरह सारी चीजें जो है ना धनतेरस के दिन खरीदी जाती है। जैसे जलेबी का भोग लगाते हैं हम्म। तो वो तो हम उसी दिन लाते हैं। हाँ, तो आप चाहे तो एक दिन पहले उसको
पैसे दे के आइए, कुछ ऐसा प्रयोजन कीजिए कि उस दिन आप जाके सिर्फ लेके आएंगे। ठीक है। अब लक्ष्मी माता जो है वो बिना श्री विष्णु के कहीं पे भी नहीं रुकती। आप उनकी कितनी भी पूजा करो, जहां पे भगवान विष्णु है वहां पे लक्ष्मी माता, उनको आप कितना भी रोकना चाहो नहीं रोक सकते। तो इसलिए कुबेर की पूजा हो गई, श्री गणेश की हो गई, लक्ष्मी माता की हो गई, विष्णु भगवान को उस दिन नहीं भूलना। इसलिए हमारे घर के मंदिर में कभी भी हम देखते हैं ना कि लोटस पे बैठी हुई सुंदर सी लक्ष्मी हम रखते हैं। विष्णु भगवान की मूर्ति साथ में होना जरूरी है। शालिग्राम भी चलता है? नहीं, श्री विष्णु। या तो आप लक्ष्मी जो नारायण में नहीं है? श्री विष्णु लेटे हुए हैं और लक्ष्मी माता उनके चरणों में बैठी है वो वाली रख सकते हैं, या अलग से विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति आती है कि दोनों बगल में बैठे हुए। लक्ष्मी नारायण? लक्ष्मी नारायण। तो पहले गणपति आएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण आएंगे, और उसके बाद कुबेर जी। और सरस्वती माता? आप बाकी जो रखना चाहे वो रखे, ये तीन मेन है इस दिन। अच्छा। ये तीन या चार ये जरूरी है। बाकी हम किसी भी भगवान को नाराज नहीं कर सकते कि आज हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। नहीं, उनके मतलब वो नॉलेज की देवी से ही तो धन मिलेगा अपने को। ऐसे बोलते हैं ना कि जरूरी दोनों नहीं है। सरस्वती लक्ष्मी का जात में होना चाहिए। हाँ, सरस्वती हम्म। सिर्फ है तो आपको चलेगा, या सिर्फ लक्ष्मी है तो चलेगा। सिर्फ विद्या लेके हम क्या करेंगे अगर उससे पेट नहीं भरेगा। कलयुग में राइट। पैसा ही 90% प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर जिनके पास सरस्वती है उनको हम काम पे रख लेंगे। पैसा कमाने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है। जरूरी नहीं है, पैसा संभालने के दिमाग है कमाने के लिए नहीं। तो आपने इस दिन क्या क्या करना है, भगवान विष्णु की पूजा भी करनी है, बिकॉज उसके बिना लक्ष्मी माता नहीं आती। सबसे बड़ी बात, इस दिन जो हमारे घर का ब्रूम है यानी झाड़ू, उसको चेंज किया जाता है। जो भी ब्रूम हम यूज करते हैं उसको इस दिन बदला जाता है, क्योंकि वहां पे एक ऐसी स्टोरी है कि लक्ष्मी माता की जो बहन है अलक्ष्मी, वो हमेशा उनसे कॉम्पिटिटर रहती थी कि मैं अच्छी या तुम अच्छी। तो एक दिन दोनों में झगड़ा होता है, तो वो जाके भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हम दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन दिखता है, सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है। अभी विष्णु के पास तो बहुत प्रॉब्लम आ गया कि एक पत्नी है और दूसरी को नाराज करेंगे तो वो तो पूरा दारिद्र्य योग ही बना देगी जीवन में। तो फिर क्या कहे, तो उन्होंने उनको कहा कि तुम दोनों यहाँ से 100 कदम चल के जाओ मुझसे दूर और वापस आ जाओ, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। ये दोनों बहनें चल के जाती है और फिर वापस आके पूछती है कि आपको उत्तर मिला। तब विष्णु भगवान कहते हैं हाँ, अलक्ष्मी जाते हुए अच्छी लगती है और लक्ष्मी तुम आते हुए अच्छी लगती है। तो इसका मतलब है कि हमारे घर में जो भी दारिद्र्य योग है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब उस दिन जाने चाहिए घर से बाहर। तो घर की पूरी साफ सफाई पूरे साल जिस झाड़ू से हमने की है ना, वो उस दिन हम चेंज करते हैं। तो वो झाड़ू को हमने उस दिन घर के बाहर नहीं रखना है, लेकिन नया झाड़ू पूजा में उस दिन रखना है। नया ब्रूम जो है वो उस दिन आपको पूजा में रखना है। नेक्स्ट मॉर्निंग यू स्टार्ट यूजिंग दैट एंड द ओल्ड वन यू स्क्रैप इट। मैम उस दिन कोशिश करें कि वॉश बेसिन में कोई भी बर्तन, चाहे एक छोटा स्पून भी हो, ना हो, बिकॉज वो अलक्ष्मी का प्रतीक है। और रात को आपको चाहे कोई भी मुहूर्त में दे दूं ना आपको कि स्त्री राशि का मुहूर्त है, आपको ऋषभ राशि में या सिंह राशि में करना है, रात को 12 बजे के बाद लक्ष्मी माता जो है वो भ्रमण करती है दिवाली के दिन। तो अगर आपको श्रीम का जाप या कोई स्पेशल मंत्र करना है, रात को 12 से 1 के बीच में कीजिए, बहुत ज्यादा रिजल्ट आए। नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके
या तो जहां आपने पूजा रखी है उसके सामने बैठ के, पर जब भी आप करोगे तो नॉर्थ में एक दिया लगा के 12 बजे। आप अगर कोई मैम बिजनेस में होगा ना यहाँ पे, तो वो लोगों को पता होगा कि बिजनेसमैन जो है या स्पेशली जो मारवाड़ी लोग हैं, ये इस दिन जो किन्नर होते हैं उनको बुला के उनके हाथ से मध्यरात्रि में पूजा करवाते हैं। पता है आपको ये रिचुअल? नहीं नहीं पता था। हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो ऐसा रिचुअल है कि आपको अगर सबसे ज्यादा वेल्थ चाहिए ना, तो उन लोगों से पूजा करवानी है, तो आपको पूरे साल किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। और उनसे पूजा कैसे करवानी है कि आपके या तो दुकान में या घर में उनको बुला के उनको ग्रीन कलर की साड़ी और श्रृंगार की चीजें जो है वो देनी। जितने और मारवाड़ी है या जो भी बिजनेस में लोग हैं या होटल इंडस्ट्री में, वो 12 बजे के बाद उनको बुला के पूजा करवाते हैं, जो पर किसी को। हमें कहाँ मिलेंगे वो? हम उनके नाम का निकाल के रख दें, कभी वो मिल जाए तब उनको दे हाँ, दें? आप निकाल के रख सकते हैं, लेकिन फिर अगले वेनसडे को ही आपको देना है। अच्छा, अगले वेडनेसडे भी नहीं मिले, मतलब जब भी मिले वेडनेसडे को दूं? शुक्ल पक्ष का वेनसडे आएगा अगला, तो इसलिए आप उसमें दो तो बेहतर रहेगा। ढूंढना पड़ेगा फिर उस दिन। हाँ, तो पहले से ढूंढ के रखिए, उसको बोल के रखिए कि इस दिन पे लेके आऊं। और उस ट्रेन टाइम में पे वो मिलते हैं। मिलेंगे, अगर है आपका सौभाग्य है तो वो लोग आ जाते हैं अपने आप नहीं, से। वो लोग लेके चले गए, पैसा जो लेते हैं ना दिवाली का, वो हाँ, लोग लेके चले गए। अच्छा, वो ओके। लोग आते हैं लेने के लिए। बॉम्बे हाँ, में तो ट्रेन में बहुत मिल जाते हैं या सिग्नल पे मिल जाते हैं, यहाँ नहीं हाँ, मिलते जल्दी। ओके। हाँ, यहाँ तो मिल जाते हैं, बट वो जब हमें चाहिए ना उसी दिन नहीं मिलते। हाँ, जब लेकिन मैं हमें करनी है। वेडनेसडे के दिन ढूंढ के दे के आऊंगी मैं। हाँ, आप थोड़ा सा पहले से पता करके रखिए कहाँ मिल सकते हैं क्या, ताकि वेंसडे के दिन आपको देके आए उनको। ये एक ही है जो लक्ष्मी पूजा के दिन हम चीज बाहर देते हैं रात को उनको बुला के, अदरवाइज किसी को कुछ इस दिन नहीं देते। और कौन सा मंत्र जाप करना है इसमें? मंत्र आप श्री सुक्तम पढ़ सकते हैं, श्रीम का मंत्र है वो कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा? ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये सारे ओके। मंत्र हैं, ये मैं शेयर करूंगी। और जितना हो सके संध्या समय में ना, और यूट्यूब पे आप कनकधारा स्तोत्र या श्री सुक्तम चला दीजिए। आप पढ़ने श्री बैठोगे वो जब होगा तब होगा शाम को, लेकिन पूरी इवनिंग उसको ना बैक टू बैक बैकग्राउंड में चलने दीजिए घर में, उसके वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। श्री सुक्तम। हाँ, श्री सुक्तम कभी या कनकधारा, दोनों में से एक। कनकधारा मतलब कनक मतलब सोना, तो सोने की बारिश, गोल्ड की बारिश हो जाएगी आपके घर में, ऐसे ये यूट्यूब में मिल जाएंगे? मिल जाएगा आपको। इसका पीडीएफ तो मैं आपको भेज दूंगी, जो ओरिजिनल वाला है अच्छा वाला, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। कनकधारा स्तोत्र का जो है उगम, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जैसा उसका नाम है वैसा आपके पास जो गोल्ड है ना वो बढ़ता है, वेल्थ। इसका कारण यह है कि ये जो है आदि शंकराचार्य जो है उन्होंने इसको रचित किया था। तो आदि शंकराचार्य जो है वो साउथ में जब भ्रमण कर रहे थे, वो दीक्षा लेके अपना वो खाना खाते थे और घूमते रहते थे। ही वॉज अ सेज। तो एक घर में वो दीक्षा मांगने गए, तब वहां पे जो एक बूढ़ी औरत थी वो रोने लगी, तो उन्होंने उनको पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, मुझे तो थोड़ा सा खाना ही तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर थोड़ा सा भी खाना होता तो मैं खुद इतने दिनों से भूखी नहीं रहती थी। मुझे खुद को याद नहीं कि मैंने आखिरी बार खाना कब खाया है, और मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं रहता है। तो वो सुन के आदि शंकराचार्य को भी बहुत रोना आया कि किसी के ऊपर कितना प्रॉब्लम आ सकता है कि फूड ऑल्सो हैज बिकम लग्जरी, वो उनके लिए नीड है, वो उनको मिल भी नहीं पा रहा है। तो उनको बहुत रोना आया, और उस समय उन्होंने जो काव्य रचा वो कनकधारा स्तोत्र है। तो उनके आंगन में खड़े होके जब उन्होंने एकदम हाई इंटेंसिटी से कनकधारा स्तोत्र बोला था ना, तो वो बूढ़ी औरत के घर पे सोने की बारिश हुई थी, सोने के कॉइन्स जो थे गिरे थे। ये आपको थोड़ा सा सर्च करोगे ना, साउथ में ये घर अभी भी है, उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा है जहाँ पे ये घटना हुई। तो वो हम अभी भी जाते हैं, बहुत सिंपल सा घर है, वो देखने को मिलता है कि यहाँ पे हुआ था। तो कनकधारा स्तोत्र के जो वाइब्रेशंस है वो इतने स्ट्रांग है कि हम भी अगर उसको कॉन्स्टेंटली 21-40 दिन करेंगे ना,
यू विल सी कि आप सडनली गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट होके, वो अभी तो गोल्ड के रेट ऐसे हो गए कि सोचो मत, तो ऐसे टाइम पे आपने पढ़ना ही चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड परचेस कर सके। तो ऑटोमेटिक आपके पास गोल्ड का फ्लो बढ़ जाता है, एंड देर इज नथिंग मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। पैसे की भी कोई कीमत नहीं है, डॉलर के हिसाब से गिरता चढ़ता रहता है। जो गोल्ड की वैल्यू है पिछले 2000 सालों में कभी भी एक सर्टन लेवल पे चढ़ने के बाद रिवर्स नहीं गई। कभी भी सोना रिवर्स नहीं गया है। 10,000 बढ़ेगा, 4,000 रिवर्स आएगा, 10 बढ़ के 10 रिवर्स कभी नहीं जाता। हमेशा वो प्लस में ही चलता रहता है। इट्स अ रिसर्च ऑफ फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट करते हैं ना उनका, कि 2000 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि सोना उतना गिर के फिर वापस चढ़ा नहीं। इट्स ऑलवेज इज अ राइजिंग। तो जितना गोल्ड आप रख सकते हैं उतना आप रखिए। तो उसके लिए कनकधारा स्तोत्र जो है वो सबसे बेस्ट है। आपको अगर साधना शुरू करनी है तो लक्ष्मी पूजा के दिन से अगले 40 दिन करके देखिए। ये कनक धारा की साधना। हाँ, कनकधारा स्तोत्र रोज उसको पढ़ना है। मैम 3 ब्रह्म टाइम मुहूर्त पढ़ना में है। आप पढ़ सकते हैं। यस, 3 times we have to read. 3 times we have to do it. मैम झाड़ू किस दिन खरीदना है? झाड़ू भी आप एक दिन पहले लिखिए। छोटी दिवाली वाले दिन? हाँ। हम्म। सारी चीजें आप पहले से अभी भी लेके रखेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी चीजें एडवांस में आप लेके रखोगे कोई नहीं, जिस दिन पूजा करनी है उस दिन उसको यूज कर लीजिए। तो मैम मैम जो अभी जो अपन ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं उसके बाद ही करना है? हाँ, उसके बाद या पहले जब भी आपको समय मिले कर सकते। 3:30 के बाद कभी भी कर सकते। तो ये जो दिन है हमारा, इस दिन सप्त धान्य जो भी 7 ग्रेन्स होते हैं सारे पूजा में हमको रखने हैं। भोग रखना है, स्वीट रखना है, सॉल्ट रखना है, श्रृंगार की चीजें रखनी है, साड़ी यानी वस्त्र रखने हैं। माता के लिए हर चीज आपको उस दिन जो है वो पूजा में रखनी है। और लक्ष्मी गणेश की जो फोटो है उसको ईस्ट डायरेक्शन में उस दिन आप लगा सकते हैं, ईस्ट वॉल पे। अगर आपको एक परमानेंटली हमेशा के लिए लगाना है तो ईस्ट वॉल पे आप उसको उस दिन लगा सकते हैं, पूजा में रख के बाद में वहां पे लगा सकते हैं। कलश जो हमने रखा था पहले दिन, उसका पानी आपको डेली चेंज करना है या ऐड करना है, तब वो नारियल जो है ना वो उसमें ग्रो करेगा। और इस दिन और एक चीज हमें क्या करनी है कि 11 दीपक जलाने हैं घी के। जो जहां पे भी आपने पूजा रखे ना, 11 दीपक आपको कनकधारा स्तोत्र या कोई भी मंत्र करने से पहले वहां पे चलाने हैं। एक प्लेट में आप पूरे 11 दीपक लगा के रख सकते हैं। तिल का तेल या घी। पूजा में वस्त्र कौन से यूज करने चाहिए, तो हम हमेशा देखते हैं कि रेड कलर के वस्त्र जो है वो हम पूजा में नीचे रखते हैं वेल्थ के लिए, लक्ष्मी माता के लिए। तो उनका आसन जो है वो रेड कलर का होना चाहिए। और जो आप मूर्ति रखोगे उसकी साड़ी जो है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। इसका कारण है कि इसे हम भूमि से जोड़ते हैं। सबको पता है भूदेवी और श्री देवी जो विष्णु की 2 पत्नियां मानी जाती है। तो भूमि जो है उसमें कोई भी चीज हम जो है उसको हार्वेस्टिंग या कुछ भी उपजाऊ करने से पहले उसको हम एक प्रोसेस होता है जिससे उसकी मिट्टी की मशागत की जाती है। तो वो तब मिट्टी का कलर कौन सा होता है? रेड होता है, मरून या रेड, ऐसा ब्राउन, डार्क ब्राउन। तो वो आसन रेड कलर का रहेगा। और उसके ऊपर जो मूर्ति है, मतलब फसल आने के बाद, ग्रेन्स आने के बाद, जैसे ग्रीन मतलब प्रॉस्पेरिटी, इट्स मर्क्यूरी, तो उनकी साड़ी जो है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। मान लीजिए कि ग्रीन कलर की साड़ी की मूर्ति नहीं है, तो जो आप पूजा में साड़ी रखोगे माता के लिए, जो बाद में आप ही पहनने वाले हो, वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। इस दिन एक और चीज आप कर सकते हैं, सिल्वर कॉइन जो है ना वो पूजा में रेड कपड़े में बांध के रखते और बाद में दूसरे दिन इसको तिजोरी में आप रख सकते हैं।
हमने वो पोटली भी बनाई है, मैं वो पीडीएफ के साथ शेयर कर दूंगी डिटेल्स की। जो पोटली है वो हमने ऑलरेडी पंचमी में भी एनर्जाइज की है, और लक्ष्मी पूजा के दिन फिर से एक बार उसकी पूजा करवाएंगे। 1100 श्री सूक्त के पाठ हम उस पे कर रहे हैं, तो उसके बाद हम उसको डिस्पैच कर सकते हैं। मैम पोटली आप बनवाएंगे हमसे? हमने बनाई नहीं है हाँ नहीं, पोटली पोटली। मैंने कहा कि हमने बनवाई है, जिसपे मैं 1100 श्री सूक्तम के पाठ करवा रही हूँ। तो वो उस दिन 1100 हमने 550 उस दिन किए थे, जो हमारा ललिता पंचमी थी ना नवरात्रि में तब, और लक्ष्मी पूजा के दिन फिर से हम ब्राह्मण को बुला के वो करवाएंगे। तो वो लाइव होगा, मैं आपको दिखा दूंगी। उसमें जो वाइब्रेशंस आते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको अगर बनानी भी है ना, यू कैन जस्ट टेक हल्दी की गांठ, सिल्वर का सिक्का, और जो कौड़ी होती है, कौड़ी ले सकते हो। जो मैंने बनाई है वो थोड़ा मैंने एडिशनल चीजें प्लैनेट्स के हिसाब से की, अलग से की, हर प्लैनेट का एक एक मंत्र और श्री सूक्तम। वो आपने स्टूडेंट्स के लिए बनवाई है मैम कि अपने लिए बनवाई है? नहीं नहीं, जनरल बहुत सारी बनवाई है, तो किसी को अच्छा, अगर तो चाहिए उनके लिए। हाँ, तो वो हमें चाहिए होगा तो क्या करना होगा मैम? मैं आपको वो ही पीडीएफ में उसके डिटेल्स भेज दूंगी। आपको हर चीज का जो भी आपका कारण है उसके लिए कौन सी बनवाई है ऐसी अलग अलग, वो आप देख के उसको ये कर सकते हैं। लेकिन ओके। जनरली क्या होता है कि हर कोई लक्ष्मी पूजा से पहले सबको भेज देते हैं ताकि आप पूजा में रखो। बट वो इतना बड़ा मुहूर्त है ना, तो मैं हर साल उसको मेरे यहाँ पूजा करवा के, क्योंकि इतने पाठ 1100 किसी आपको मैं बोलूंगी वो करना मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है हम 5 ब्राह्मण बुलवा के उनसे करवाते हैं और फिर उसके बाद भेजते हैं। क्योंकि उसको हम जब ये देव दिवाली आती है ना, तुलसी का विवाह वगैरह, तब तक कभी भी किसी भी थर्सडे तिजोरी में रख सकते हैं। ओके। तो एक बार हमने एनर्जाइज करके दी, आपको सिर्फ तिजोरी में रखना है उसको। ओके। ओके। अब इस दिन आपको एक और चीज क्या करनी है कि लक्ष्मी माता के सामने जो कमल आपने रखा था ना, वो कमल उसके बाद दूसरे दिन पूजा के बाद कम से कम 24 आवर्स जो आपका कबर्ड है जहाँ वेल्थ आप रखते हो उसमें रखना है, और उसके बाद फिर उसको विसर्जित करना है। अब लक्ष्मी पूजा के लिए किसी को और कोई अलग से पूछना है, देन यू कैन आस्क। मैम इसका मुहूर्त क्या है? शाम को 6 से 8 ही बताया ना आपने? शाम को 6 से 8 है, लेकिन मैं इसका एक्चुअल मुहूर्त आपको जो 45 मिनट एग्जैक्टली आते हैं ना वो भेजूंगी। 6:10 से 8:15 तक का मुहूर्त है। इस 2 घंटे के मुहूर्त में भी अलग से 45 मिनट आते हैं जो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस आते हैं, जब स्थिर राशि में जो है वो नक्षत्र आता है। वो मैं आपको 6:10 to 8:15 लिखवाया आपने मैम? हाँ, 6:10 हाँ। to 8:15। उसके बीच में तो अलग से 45 मिनट से जो सबसे ऑस्पिशियस है वो मैं आपको भेजूंगी, जो मिस नहीं होना चाहिए। ओके। मैम तो इसके लिए मैम वो जो हम लोग डायरीज की पूजा करते हैं। आप हैंड रेस करके एक एक बोलिए, दोनों एक साथ बोलते हैं ना, मुझे समझने में मुश्किल हो जाती है। मैं बोलूँ कोई कि भी एक बोलिए, बोलिए हाँ, तो वो हर्षल। डायरीज की जो पूजा करते हैं वो साथ में ही रखनी है उसमें? उसी दिन अकाउंटिंग वगैरह सब पाड़वा के दिन यूजुअली होता है, अकाउंटिंग वगैरह सब हाँ, चेंज हो जाता है। वही दिवाली के दिन ना अपने। हाँ, तो जो भी नए बुक्स है अकाउंटिंग के वो हम उस दिन से शुरू करते हैं बिजनेस के लिए। ओके। हाँ अनुपमा जी, आप कुछ पूछ रही थी। हाँ, मैं पूछ नहीं रही थी, मैं एक्चुअली रिवाइज कर रही हूँ एक बार अच्छा। कि सबसे पहली बात तो कि उस दिन किसी को कुछ देना नहीं है, ना हमें कुछ सामान खरीद के लाना है। ये आपने बहुत अच्छा बता दिया, नहीं तो मैंने दिवाली की मिठाई उसी दिन मंगवाई थी सबको देने के लिए। थैंक यू उसके लिए सबसे पहले। और उसके बाद सुबह उठ के वो अपना ईस्ट डायरेक्शन में दिया जलाना है और दहलीज का पूजा करना है, वो हो गया सुबह। उसके बाद फिर शाम में अपने मुहूर्त के टाइम पे लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। ऐसे आपने बोला है कि ईस्ट डायरेक्शन से लक्ष्मी जी आती हैं, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में उनकी पूजा होनी चाहिए। तो मुझे तो पता नहीं है मेरा मंदिर कहाँ पर में है, इसलिए मैं नॉर्थ डायरेक्शन में ही स्टूल रख के वहां उनकी पूजा कर लूंगी। और आपने पूजा में बोला कि लक्ष्मी जी, गणेश जी, फिर लक्ष्मी जी, फिर कुबेर भगवान और फिर विष्णु जी, सबका फोटो होना चाहिए पूजा हाँ, करने के टाइम पे। लक्ष्मी और विष्णु और साथ में होने चाहिए। अच्छा, लक्ष्मी विष्णु जी का साथ में होना चाहिए। ओके। हाँ।
और उसके बाद नमक जरूर पूजा में रखना है, झाड़ू जरूर पूजा में रखनी है, सात अनाज रखना है, और भोग आपने बोला मिठाई तो रखते ही हैं अपना जितने तरह के रख पाए, और भोग जितना से जितना ज्यादा बना सके हम उसमें रखने के लिए, उसमें नमक का भी चलेगा, और झाड़ू रखना है, और उस झाड़ू को दूसरे दिन यूज करना स्टार्ट करना है, और पुराने झाड़ू को नेक्स्ट डे फेंकना है, उस दिन नहीं फेंकना है, पुराने झाड़ू को भी नेक्स्ट डे फेंक देना है। उसके बाद 12 बजे और इसमें श्रृंगार साड़ी वाड़ी सब ये चढ़ानी है, सॉल्ट स्वीट ये सब चढ़ा देनी है। और जो आपने साड़ी बताया जो किन्नरों को देने के लिए 12 बजे रात को आप जाप करो और किन्नरों को वो साड़ी दो, वो उस समय निकालनी है साड़ी दूसरी वाली जो किन्नरों को देना है। वो आप उस समय रख सकते हैं पूजा में और बाद में उनको दे दीजिए वेडनेसडे के दिन। अच्छा, मतलब अपने जो पहनने वाली साड़ी है वो भी रख सकते हैं, और किन्नरों को देने वाली साड़ी है हाँ, वो भी रख सकते वो हैं। भी रख सकते हैं, या तो आपने जो पूजा में रखी है वो उनको दे सकते हैं, या आप 2 हाँ, साड़ियां रख सकते हैं। जी जी जी, वही पूछना था। ओके, और उसके बाद 12 बजे हमें जाप करने के लिए आपने कनक धारा बताया, जी ये करना है। और उनका आसन जो है वो रेड होना चाहिए, साड़ी उनकी ग्रीन होनी चाहिए, और सिल्वर कॉइन को लाल कपड़े में लपेट के रख के फिर तिजोरी में रख देना है। कमल का फूल को उठा के 24 घंटे तिजोरी, मतलब दूसरे दिन उठा के 24 घंटे तिजोरी में रखने के बाद ही उसको प्रवाहित करना है, और जी जल रोज बदलना है कलश का। और जी लास्ट डे और उसके दिवाली के नेक्स्ट डे उस कलश को तुलसी जी में डाल सकते हैं जी। पानी को। हाँ, पानी को आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, तुलसी में भी डाल सकते हैं, और नया पानी ले, सुपारी कॉइन वो सारी चीजें सेम रहेगी, चले। तो सुपारी कॉइन अक्षत ये सब चीज तो वो रहे, उसमें कपूर भी बोला है आपने, वो सब तो हाँ, वो उसमें तो जाएगा रहेंगी। पानी के साथ, लेकिन सुपारी और कॉइन आप निकाल के रख सकते हैं। अच्छा, वो निकाल के रख सकते हैं। हाँ थैंक यू। हाँ जी। और मैम पोटली कलश मंगाने में का आप हल्दी हमें नहीं बता ही होती। देंगे। जी, वो पीडीएफ में मैं आपको डिटेल दूंगी, तो क्योंकि मैंने अलग बनाया कि किसी का हेल्थ है, किसी का शत्रु पीड़ा है, किसी का क्या है, किसी का प्रॉस्पेरिटी है, तो हर एक का अलग अलग आपको दिया है। ये सेकता जी बोलिए। तो रात को मैम ये 7 अनाज उसमें क्या क्या लेना है और उसको क्या करना है फिर? वो आप अपने खाने के इसमें मिक्स कर सकते हैं, 7 अनाज जो है, उसमें आप कोई भी ग्रेन्स जो है ना, चना दाल है, वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे ग्रेन्स कोई भी, चावल है जो अक्षत चावल हम पूजा में यूज करते हैं, मसूर दाल छोड़ के या अक्खा मसूर छोड़ के आप कोई भी ग्रेन ले सकते हैं। तो उसको मिक्स फिर कर भी लें, मिक्स कर लें या अलग अलग रखें? अलग अलग रखे, मिक्स रखे, जैसा आपको लगे, उसका भी लिस्ट में आपको भेज दूंगी, बस मसूर दाल नहीं रखना है। मसूर हाँ, मीन्स वो रेड ऑरेंज मतलब आप वाला। व्हीट रख ऑरेंज। सकते हैं, ये रख सकते हैं, ज्वारी बाजरा, मैं आपको दे दूंगी उसका लिस्ट। ठीक ठीक है। हर्षा जी, आपको कोई क्वेश्चन है? मैम मुझे ये पूछना था 12 बजे आपने जो बोला ये वाला जाप करना है, कनक धारा का जाप करना है। कौन सा भी लक्ष्मी माता का जाप आप 12 बजे कर सकते हैं, श्रीम का कर सकते हैं, श्री सुक्तम कर सकते हैं, कनक धारा कर सकते ओके, हैं। 6 to 8 में अपनी पूजा का करना है, रात को जाप करना है। हाँ, मान लीजिए आपने शाम को पूजा की है, फिर भी रात को 12 बजे लक्ष्मी माता की पूजा करनी है, क्योंकि उसके बाद वो उस दिन भ्रमण करती है। ओके, तो ये आरती भी रात को कर सकते हैं कि वही टाइम पे करना कर है सकते हैं, सिक्स टू आप एट फिर में? से, आप फिर से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes. आप पूरी रात ओके, जागरण भी कर सकते हैं माता के लिए। तो वो हम अकेले करें तो चलता है ना, परिवार नहीं हो तो चलता चलेगा है, ना? अकेले करेंगे तो भी चलेगा। चलेगा, ठीक। और एक चीज पूछ रहा था कि नेक्स्ट डे इज आई थिंक धोखा बोल रहे हैं, तो उसके बाद नया साल आएगा। 22 तारीख को है ना नया? जी। मैंने बना लिया, तो मेरा मॉर्निंग क्लास का कहाँ का रिचुअल बनाते हैं, मतलब उस पे बस करना है कि देखो नहीं 10 मिनट नेक्स्ट डे? आप नेक्स्ट डे कर 31 सकते को? हैं। नेक्स्ट डे कर सकते हैं मॉर्निंग रिचुअल्स। ओके, ठीक है, अब हम ठीक। अगले दिन की तरफ जाते हैं। एक और चीज मुझे आपको बतानी है, जो नमक के बारे में, लक्ष्मी पूजा के दिन, मतलब लक्ष्मी पूजा अभी जब आ रही है ना, उसके पहले का फ्राइडे यही फ्राइडे है, मुझे लगता है परसों का। इस फ्राइडे सुबह 10:30 से 11:30 के बीच में सॉल्ट परचेस करना है, जो आपको पूजा में यूज करना है। जो भी मैंने आपको बोला ना, रंगोली में यूज करना है या पूजा में रखना है, वो दिस फ्राइडे 10:30 to 11:30 के बीच में आपको परचेस करना है।
पिंक सॉल्ट नहीं लेना है, व्हाइट सॉल्ट रखना है पूजा में। ये कंकड़ वाले सॉल्ट रखते हैं या कंकड़ वाले नॉर्मल टाटा सॉल्ट? या अपना टाटा सॉल्ट है नॉर्मल वो, बट बहुत हम हेल्थ कॉन्शियस है तो पिंक सॉल्ट ज्यादा चल रहा है ना आजकल सब जगह, तो वो नहीं, व्हाइट सॉल्ट होना चाहिए। मैम White- वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क, हम लोगों ने झाड़ू ऑलरेडी ले ली है, तो वापस दूसरी लेनी पड़ेगी कि चलेगा वही झाड़ू? आपने ऑलरेडी ले ली है ना, बस उस दिन पूजा करनी है। आप उस दिन को छोड़ के पहले कभी भी लेके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, पर फ्रेश ही होनी चाहिए, झाड़ू फ्रेश होनी यस, चाहिए अनयूज्ड, कंप्लीट न्यू, जो आपने पूजा के लिए खरीदी है। ना। ओके। और ये जो टाइमिंग बताया आपने नमक खरीदने का, 11:30 to 12:30 या 10? 10:30 to 11:30। ओके। ये इसलिए है क्योंकि उस दिन शुक्र की एनर्जी ज्यादा होती है और शुक्र का होरा ज्यादा होता है। लक्ष्मी माता से हमें जो भी चाहिए वो क्या चाहिए, लग्जरियस चीजें चाहिए। हम मन की शांति के लिए कोई लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करता है, हेल्थ के लिए भी नहीं करता है, पैसा समृद्धि ऐश आराम इसके लिए करते हैं। इसलिए फ्राइडे जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो उस दिन नमक खरीदना है। जो पूजा में एनर्जाइज होगा उसको आप बाद में खाने में भी यूज कर सकते हैं, जो रंगोली का है उसको आप झाड़ू पोछा का पानी है उसमें भी यूज कर सकते हैं। मैम 1 मिनट, आई एम जस्ट एट माय मॉम्स प्लेस, कैन आई टेक अ ब्रेक नाउ बिकॉज आई थिंक आप कंटिन्यूटी रख रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग शेयर You करेंगे can ना? take a break. I will share the recording, no problem. I'm anyway sharing थैंक यू। record. Okay. या थैंक मैम ये जो दिया मॉर्निंग में और जलाना है वो कितने दिन, मीन्स सैटरडे को स्टार्ट करना है हाँ, और कब 5 तक? दिन, पूरे दिवाली के 5 दिन उसको जलाना। गोवर्धन पूजा तक? जी। ठीक है। अब हम बात करते हैं गोवर्धन पूजा की, यानी अन्नकूट की। इस दिन का पूजा का मुहूर्त है सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक। तो गोवर्धन पूजा जो है उस दिन दूध उबाला जाता है, और भगवान इंद्र जो है, इंद्रदेव ने सबको जो है उस दिन, मतलब इंद्रदेव की पूजा वृंदावन वासियों ने जब बंद की थी, तब जो इंद्रदेव ने सबको परेशान किया था उससे बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो ये दिन जो है वो हमें नेचर के प्रति यानी प्रकृति के प्रति थैंक यू बोलने का समय है, क्योंकि हमें श्री कृष्ण ने यही समझाया है कि हमें जो कुछ मिलता है वो प्रकृति से मिलता है, पर्यावरण से, ना कि किसी एक भगवान से। तो हमें सबसे पहले जो 5 एलिमेंट्स है, जो पर्यावरण है, सृष्टि है, उन सबको थैंक यू बोलना है, उसके लिए ये दिन है। तो इस दिन आपको जो गोवर्धन पर्वत का जो है ना, वो एक छोटा सा आप ऐसा बना सकते हैं आटे से, पूजा में रखने के लिए छोटा सा माउंटेन की तरह आप बना सकते हैं, और उसे फूल पत्ते अन्न और धूप दीपक दिखा सकते हैं, और उसकी गोवर्धन गिरिराज की जो आरती है वो कर सकते हैं। अलग अलग भोजन का प्रसाद भी रख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम दूध उबालते हैं, उसको जलाते हैं, और शाम को जो है सुबह ही, ये पूजा सुबह ही होती है, एक छोटा सा माउंटेन की तरह आटे का आपको बना के उसकी भी पूजा करनी। गेहूं के आटे का आप कर सकते हैं। इस दिन कुछ रेमेडीज जो हमको करने हैं, तो इस दिन तुलसी माता की जो पूजा है वो स्पेशली होती है, गाय को गुड़ खिलाया जाता है, और हमारा जो पहले दिन हमने मंत्र किया था ओम नमो भगवते, वो पूरे सारे दिन करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 5 दिन हमको करना है, एक एक माला। इस दिन जब आप मेडिटेशन करोगे तो इस दिन आपने 5 एलिमेंट्स को एक एक करके याद करना है। वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, क्योंकि ये सब के बिना ना हम है ना सृष्टि है। तो हमें अपने मेडिटेशन में उन सब का बैलेंस हमारे जीवन में लाना है, विजुअलाइज करके। हमारा हर श्वास जो है वो प्रकृति से मिला हुआ है, ऑक्सीजन है, हवा है, जो कुछ है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी है, हर चीज के प्रति ग्रेटफुल होने के लिए ये दिन है। तो अपने मेडिटेशन में हम इस दिन किसी भी भगवान को याद ना करते हुए सृष्टि को याद करेंगे, और सृष्टि को समर्पण करेंगे, कुछ योगदान देंगे।
इस दिन आप कोई पेड़ भी लगा सकते हैं जिसको आप बाद में टेक केयर कर सकते हैं, कोई प्लांट लगा सकते हैं, कुछ भी जो आपको नेचर को रिटर्न करना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो है यम द्वितीया। यम द्वितीया का मतलब क्या है? भाई दूज। भाई दूज का जो व्रत है, यस बोलिए। ये मेडिटेशन सुबह ही होगा या ये शाम को ही होगा मेडिटेशन? ये आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी। बस धन्वंतरी पूजा और लक्ष्मी पूजा का जो है वो रात में होना चाहिए। ओके। और ये आपने एक वर्ड एक सेंटेंस बोला कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 दिन पांचों कर दिन सकते हैं करना हम है, लोग? 5 दिन करना है। हाँ, ओके। और उसके बाद पहाड़ गेहूं के आटे का पहाड़ बना के उसको सजा हाँ के उसकी पूजा करे और जी। गाय को गुड़ खिला ले और तुलसी माता की विशेष पूजा हो और मेडिटेशन, बस इतनी बात जी बताई ना आपने? हाँ और मेडिटेशन में 5 एलिमेंट को याद करके उनका आह्वान करना है। जी। अब भाई दूज की जो है उसको अगेन यमराज के लिए यहाँ पे 2 दिन है। आज के दिन भी जो भाई दूज है यहाँ पे भी यमराज को माना जाता है। यमराज की जो बहन थी जिनका नाम था यमी, उनसे यमी। मिलने जब वो गए थे, तो ये यमी और यम ये दोनों ट्विंस हैं और शनिदेव भी उनके भाई है। तो यमराज जब अपनी बहन से मिलने गए थे, उस दिन को हम भाई दूज के रूप में मनाते हैं। तो ये जो दिन है यहाँ पे यमराज ने आशीर्वाद दिया था कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन से मिलने जाएगा उसको दीर्घायुष्य मिलेगा, लंबी उम्र मिलेगी। और ये एक ही दिन है, जैसे रक्षाबंधन में भाई हमें गिफ्ट देता है, तो भाई दूज में बहन भाई को गिफ्ट देती है, बिकॉज ब्रदर कम्स टू आवर होम एंड देन वी वेलकम हिम विद गुड फूड एंड सम गिफ्ट्स। तो उस दिन जो है वो भाई बहन की दीर्घायु का दिन है, क्योंकि रक्षाबंधन में हम क्या देखते हैं कि बहन की रक्षा करने के लिए भाई आता है। तो जो भाई बहन की रक्षा करने के लिए आते हैं उसकी दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए जो प्रार्थना है वो भाई दूज के दिन बहन करती है। इस दिन भाई को एक धागा देने का प्रचलन है, रेड कलर का होता है या ब्लैक कलर का होता है, उसे रक्षा सूत्र कहते हैं, जो उसके वेस्ट लाइन पे बांधा जाता है प्रोटेक्शन कवच की तरह, जो सिस्टर से उसको दिया जाता है। तो इस दिन आप अपने भाई को तिलक कर सकते हैं, खाने पे बुला सकते हैं, आरती करनी है उनकी, मिठाई उपहार देना है एक दूसरे को। तो आपने जरूर देना है, वो आपको दे नहीं दे, इस दिन आपने जरूर देना है। और इस दिन जो है आपको सिर्फ 11 बार एक मंत्र का जाप करना है, रात में करना है, 6 से 8 के बीच में, संध्या समय में। ओम यमाय नमः, ये आपको सिर्फ 11 टाइम ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। ये जब आप करोगे ना, इसके पहले आपको थोड़ा सा कैम्फर बर्न करना है अपने आसपास, कपूर को जला के उसमें सुपारी को अर्पित करेंगे और सुपारी की आहुति देके फिर आप 11 बार ये जो है ये मंत्र बोलेंगे। और आपके मन में कोई भी अपने भाई के लिए कुछ भी मन मुटाव है या उसके मन में आपके लिए है, तो दिस इज द डे टू रीबॉन्ड द रिलेशन। इस दिन आप जब मेडिटेशन करोगे उसमें अपने भाई की लंबे आयु के लिए प्रार्थना करो। तो बहुत बार ऐसे होता है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं, कभी हम बात नहीं कर रहे हैं कुछ है, ऐसे समय पे भी आप मेडिटेशन कर ही सकते हैं कि मान लो भाई आए नहीं आए, वी कैन प्रे समहाउ फॉर हिम। यस जानवी जी, 5 मिनट्स मोर। मॉर्निंग 5 o'clock को उठे थे ना अभी साधना में, इसलिए उनको बहुत नींद आ रही है, आलस आ रहा है। हमने जो देखा इसमें आपको
कुछ समझा नहीं या कुछ एडिशनल जानना है वो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। तो बहुत कुछ है, उसको रिवीजन करने में टाइम लगेगा थोड़ा। अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ तो आपसे पूछ अभी भी 2 दिन है, मैसेज कर। तो हाँ 2 हाँ, दिन में आप कभी भी ग्रुप में डाल सकते हैं, तो टाइम है, कुछ एक ऐसा चीज नहीं है। क्लियर है कि सुबह उठ के दिया जलाना है घी का इस डायरेक्शन में, और हो सके आप, वैसे आपने बोला संडे के संडे जलाइए, नहीं तो हमेशा जलाइए तो अच्छा, और उसके लिए नहाने की जरूरत नहीं है, आप जला सकते हो कभी भी। सुबह उठ के सबसे पहला काम वही करना है, और बाकी तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, वो तो एक एक फिर से वापस लिस्ट बना लेंगे किस दिन क्या क्या करना है। क्या हाँ क्या कुछ लाना है उसकी लिस्ट पहले हाँ। कीजिए, वो सब लेके आइए, फिर डे वाइज उसको अलग अलग बैग में रख दीजिए, बेस्ट। जी जी जी। तो आपको और लास्ट वो जो मोमेंट मिल वो नहीं रहा है। 5 बर्तन जो हम लोग खरीदेंगे, उसमें से एक में तो आपने पानी में नमक डाल के रखने को बोला, लेकिन बाकी का क्या करेंगे? बाकी पूजा 4 में रखना बर्तन, है, ऐसे ही आप पूजा में रख दीजिए जैसे हमेशा हम रखते हैं, और उसके बाद उसको यूज करें डेली। यूज करेंगे। उसको, जी, हाँ, और वो पानी तो हमें पीने के पानी के इसमें डाल देना है, मिक्स करना है। जो पूजा के दूसरे दिन। जी, हम्म। अभी फिर से पूरा रिवाइज करके फिर आपसे पूछेंगे कुछ अगर नहीं कोई समझ। वैसे तो समझ आ गया है, लिख भी लिया है मैंने, वैसे होना नहीं चाहिए। और मुझे वो पोटली तो चाहिए तेजस्वी जी, उसके लिए आप वो जैसा मैं बोलेंगे वैसा करेंगे। पीडीएफ में आपको भेज दूंगी, उसमें आपको जो भी सही लगे वो आप बता दीजिए। वो मैं आपको फिर आपका गोत्र पूछ के उस दिन वीडियो कॉल पे, आप अवेलेबल तो नहीं रहोगे, आई कैन मेक अ शॉर्ट एंड जस्ट सेंड इट टू यू कि आपके नाम से एनर्जाइज होगी। मैम ये कलश रोज सेम रखना है एंड इट इज सेम टू ही बी कलश, डन। सेम नारियल, आप बस पान के पत्ते अच्छा। बदल दीजिए और पानी, उसमें जो हम आम के पत्ते लगाते हैं या पान के, वो बस हाँ चेंज हाँ। कीजिए। अच्छा, हम टिल हमारे यहाँ आम के पत्ते मिलते नहीं है, तो क्या अशोक के पत्ते लगा सकते हैं? नहीं, फिर खाने का पान है ना, उसके लगाइए। जी, वो मिल जाएगा। so ये till जान, Bhai Dooj we have to keep the kalash. कलश एवरी डे वी हैव टू कीप सेम कलश, वी डोंट हैव टू चेंज कलश। ओके ठीक है। एकता जी पर आप, एकता जी, भाई दूज के बाद वो पानी तो फिर तो कलश हटा लेंगे ना वहां से। हाँ फिर आप हटा के नारियल को विसर्जित कर सकते हैं, या तो उस कलश को मंदिर में, हम वैसे भी एक कलश रखते हैं ना, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं मंदिर। जैसे अगर आपके मंदिर में कलश है, उसका नारियल आपको बदलना है, तो धनतेरस के दिन नया कलश स्थापित कर दीजिए। मैंने कलश नहीं रखा हुआ है। अच्छा, क्योंकि बहुत बार कलश होता है ना, तो उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस नारियल को विसर्जित कर दीजिए। हमारे एकता भी जी भी मंदिर आधी में नींद में कलश नहीं है। जा नहीं चुकी है। मैम, मुझे ये कलश वाला मेरा थोड़ा मिस हो गया था, तो मैं वही सोच रही थी कि क्या बोला है उन्होंने। हाँ हाँ। हम्म, कुछ नहीं, जो नॉर्मल हम कलश मंदिर में रखते हैं वही है, इसीलिए हम्म, उसमें ना नारियल चेंज करना है ना कलश चेंज करना है, बस उसका पानी आप डेली चेंज कीजिए, हम्म। और चावल और कपूर उसमें डालिए डेली, सुपारी और वो तो सेम यूज करेंगे आप, कोई प्रॉब्लम। चावल और कपूर डेली, पानी जल सब चेंज करना है, सिर्फ सिक्का और वो हम्म। सुपारी सेम। जी, नेताजी आपको कुछ भी शंका नहीं है, मतलब आप सब समझ गए, नेताजी एक्चुअली इतना पूजा करते हैं और वो भी मंदिर जाके सुबह शाम, तो उनको बहुत कम शायद क्वेश्चंस आएंगे। यस मैडम, मैं कर दूंगा। हाँ। हाँ, देवी साधना बहुत ज्यादा है। तेजस्वी जी, एक बार कभी नॉर्मल डेली पूजा कैसे करनी चाहिए उसका भी कभी क्लास ले लीजिए। हम लोग ठीक, मुझे नहीं आता बहुत ज्यादा कुछ। जरूर, मैं उसका भी आपको एक बार शेयर करूंगी, एक क्लास ले लेंगे हम उसका भी। और मैम मैं भी कुछ भी करती हूँ बट मन हाँ, से कभी कर। कभी चीजें फिर उल्टी सीधी हो जाती है, वो सीक्वेंस नहीं होता है, सीक्वेंस हाँ। होना जरूरी है, पंचोपचार पूजा जिसे कहा जाता है। पूजा के बेसिक रूल तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, जैसे कि डेली हम भगवान को, बहुत सारे लोग नहीं नहला पाते, रोज नहलाना चाहिए, बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो ट्यूसडे के दिन आप ये कर सकते हैं। हर सैटरडे घर की साफ सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग, और उसके बाद ट्यूसडे के दिन मंदिर की सफाई करनी है। अगर आप रोज करते हैं बहुत अच्छी बात है, रोज आपको पॉसिबल नहीं है, एवरी ट्यूसडे मंदिर पूर्ण स्वच्छ होके सारे भगवानों को नहला के धूप दीप अगरबत्ती सब होना चाहिए। लेकिन फोटो को कैसे नहलाएंगे?
फोटो को आप फिर वाइप कर दीजिए, लेकिन मूर्ति अगर है तो वहां पे ये समस्या आती है, अभिषेक करना होता है, शिवलिंग को अभिषेक है तो वो मंडे को ही करना है, लेकिन मंदिर की साफ सफाई ट्यूसडे करनी है। और कुछ बोलना है मैम? नहीं, We have to मैं say आपका वेट something? कर रही हूँ कि आपको कुछ नहीं शंका नहीं है। नहीं. When we have to clean, अच्छा, what is the chanting we have to do? there is no chanting, you can do any chanting while cleaning, we are not supposed to chant anything actually। श्री राम जय राम कर सकते हैं, चैंटिंग के बाद, क्लीनिंग के बाद फिर आप अपने मंत्र शुरू कर सकते तो जब दिया लगा रहे हैं and there are 5 different gods, we don't say anything. हैं। जब आप उनको अभिषेक कर रहे हैं वो अलग बात है, अभी हम मंदिर की साफ सफाई की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हाँ उसके बाद दिया लगाया, once it's clean, हाँ फूल चढ़ाया, दिया लगाया, तो कुछ बोलना होता है, कोई चैंटिंग करनी हाँ, होती तो है? आप कोई भी मन में कोई भी एक मंत्र कर सकते हैं, ओम गम गणपते नमः भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल ओके सकते हैं, एक बेसिक मंत्र। ओके, ठीक है, ओम वसुदेवाय जो मैंने अभी बोला है आपको, वो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। जी ठीक है, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आए, हमारा ग्रुप जो है वो दिवाली होने तक एक्टिव रहेगा, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कोई क्वेश्चन आए आप उसमें पूछ सकते हैं। अनुपमा जी, आपका रिवीजन ओरली बोल के रिकॉर्ड करके भेज देना, बहुत क्लियर था आपका रिवीजन। मैम रिकॉर्डिंग थैंक यू। हाँ, रिकॉर्डिंग कल मॉर्निंग में आपको वो दे देगी, मुझे जीमेल पे जैसे आता है मैं एटलीस्ट आपको पासकोड और लिंक शेयर करूँ। जी जी जी, ठीक है और जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग पूछ लेंगे आपसे उसमें। जी, जरूर। ओके अभी हम रुकते हैं। जी, शुभ बहुत बहुत भोजन। धन्यवाद, इतना थैंक यू कुछ मैडम। बता दिया आपने, बुढ़ापा आ Thank गया, you. अभी तक सीखा नहीं था कुछ भी। Yes. जी लिया ना जीवन, और क्या चाहिए, अच्छे से जीवन बहुत जिया, वही हमारे साथ आता है। जी, चलो हम रुकते हैं यहाँ पे। गुड जी, नाइट टू एवरीवन। Good night. Good गुड night. नाइट।